जब दादा देखो तुम अपना एफर्ट नहीं डालोगे ना यार, मैं बता रहा हूं लॉस हो जाएगा ना, कहानी खराब हो जाएगी और मजा भी नहीं आएगा आपको यार। एक्चुअली पूरा गेम पता है बच्चों को किस चीज का है? पूरा गेम तुम्हारे अभ्यास का यार, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी है, तुम चीजों को कैसे देख रहे हो, क्या आपकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी है। अगर आपने वो गेम कर लिया ना तो फिर आप ये समझ लो कि यस आप उस चीज को उड़ा ले जाओगे। बट आप ज्यादातर मेरे ऊपर भरोसा करोगे कि बाकी का और लोगों पर भरोसा करोगे तो फिर मैं कितना भी तुम्हें चटकारेदार पढ़ा दूं, चटकारेदार करवा दूं यार, वो उससे बात नहीं बनेगी। करना तो तुम्हें ही है। और ये ट्रूथ है, ये कड़वी सच्चाई है। तुम्हारे साथ दुनिया सिर्फ बोलने के लिए है। जब तुम मैदान में भागोगे ना तो आसपास देखोगे तो वहां पर लोग भागते हुए नजर आएंगे आपको। कोई ऐसा नहीं होगा जो आपकी पीठ के पीछे चल रहा होगा और आपको धक्का दे रहा होगा कि चल बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। कोई होगा तो आपकी होप्स होंगी, कोई होगा तो आपकी कुछ एनर्जी होगी, कोई होगा तो आपकी कुछ एक ताकत होगी जो आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको मिली है, कोई होगा तो आपकी एक ताकत होगी जो आपके गुरुओं के द्वारा आपको मिली है। तो वो चीज़ आपको ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो हम सब लोग पुश कर रहे हैं आपको, यस यू कैन। और जब यू कैन की बात आती है तो फिर आपकी बात चल रही है। वी कैन नहीं हो सकता वो, है ना, वो हम नहीं हो सकता, वो तुम्हें करना है। तो हम लोग आपको एक पुश दे सकते हैं। मैदान में तो आपको अकेले उतरना है जरूर, और जब मैदान में अकेले उतरोगे ना तो फिर हाँ समझो इस बात को यार, कोई नहीं होगा तो फिर हमारे साथ होगी हमारी सरस्वती माँ, जो हमें इस पड़ाव से बिल्कुल ऐसे मुस्कुराते हुए बाहर ले जाएगी। तो यस भरोसा करें उस चीज पर, छोटी छोटी चीजों को एक बार सेट करके चलें और अपने आप को बहुत बेहतरीन और मजेदार बनाएं। राइट? क्या भाई खिलाड़ी बच्चे हो, कैसे हो तुम लोग? मस्त। चलो भाई बढ़िया सी गहरी सी खतरनाक सी सांस ले लो एनर्जी वाली, क्योंकि जनाब मैंने बताया था आपको कि वेक्टर की कहानी इससे पहले मैंने बनाई थी प्रोफाइल वाइज, है ना। तो बच्चों का थोड़ा सा प्यार उस पर ठीक ठाक आया और बच्चों की डिमांड भी थी कि यार भैया अगर ये सीन मिल जाए ना तो जनाब मजे ही मजे हैं। तो दादा आइए आज 3D की बात कर लेते हैं ना। तो आपके इस मेन से पहले मैं इतना तो कर ही सकता हूं कि तुम्हारे जो मोस्ट वेटेज वाले टॉपिक हैं उनकी प्रोफाइल को तोड़कर प्रोफाइल वाइज चीजों को तुम्हारे सामने रख दिया जाए, ताकि इस वाले मेंस में तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाए और तुम उसकी हड्डी ऐसे झटके से तोड़ के आ जाओ। राइट? तो जनाब आइए आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं DST 3D। ओहो तो 3D में मैंने किस तरीके से प्रोफाइल को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, कौन कौन सी प्रोफाइल ऐसी है जहां से इनका वेटेज आ रखा है, वो सारी चीज आपके सामने यहां पर प्रस्तुत होने वाली है। तो जनाब सीट पर थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए। यस तो आइए जनाब। ओके प्रोफाइल वाइज क्वेश्चन 3D। अब जनाब इसमें क्या करा है मैंने, दादा इसमें 2 सीन है ना, इस पूरी कहानी में 2 सीन देखे गए हैं। सर कौन कौन सी? मैंने कहा भैया एक डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो DC और DR, यहां से कुछ क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा आपका लाइन इन स्पेस। पूरी 3D के अंदर इन 2 टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सर? तो फिर क्या करा जाए? मैंने कहा जनाब इन्हीं की कैटेगरी बनाकर एक एक क्वेश्चन के PYQ को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और तुम बिलीव नहीं करोगे कि भाई साहब तुम्हारे इसी वाले मेंस में तुम्हें इस टाइप की और इस कैटेगरी का कोई ना क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ मिलने ही वाला है। तो आइए दादा मैंने 2 कैटेगरी बनाई, एक कैटेगरी नंबर 1 राइट, और दूसरी कैटेगरी आपकी ये वाली है। पेन क्यों नहीं चल रहा? गड़बड़ नहीं करने का भाई, गड़बड़ नहीं करने का। यस आ जाओ। जैसे डायरेक्शन, अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं यार हवा में बातें कर रहा हूं, है ना, कहीं ना कहीं मैंने रिसर्च करी है इस पे, हमने कुछ चीजों को एनालाइज किया, उनके साथ बैठे देखे, चीजों को फिल्टर करा। तो जनाब यहां पर एक डेटा मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूं, है ना। इसमें क्या हुआ है, डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो की बात करी जाए तो 2024 में 5 क्वेश्चन आए, यानी एवरेज आए भैया 0.25, दैट इज एक शिफ्ट में 1/4 क्वेश्चन आया, यानी 4 शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये लक वाला जुगाड़ है, ठीक है। अच्छा 23 में क्वेश्चन नहीं था, 22 में 2 क्वेश्चन थे, 21 में 2 क्वेश्चन थे, ऐसे करके मैंने 10 साल का एक डेटा लिया हुआ है। अब इसमें भी यार मैंने प्रोफाइल को थोड़ा सा सजा के लिखने की कोशिश करी है कि कौन कौन सी प्रोफाइल यहां पर बच्चों के सामने आ रही है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं दादा, आइए प्रोफाइल 1, इस टॉपिक की प्रोफाइल 1 कैसी है, क्या है, और उसको कैसे देख सकते हैं। तो जनाब प्रोफाइल 1 की बात करें तो मैं सबसे पहले 2014 का क्वेश्चन उठा लेता हूं। अब दादा ये जो प्रोफाइल है ना, ये प्रोफाइल 24 तक देखी जा रही है ना। तो मेरे हिसाब से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हो। द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अच्छा सर ये क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? मैंने तुमसे दादा पहली वीडियो में भी हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी। मैं यहां 2 चीजों पर तुम्हारे साथ काम करने वाला हूं। सर कौन कौन सी चीजें? मैंने कहा जनाब सबसे पहली बात,
हल्का सा मैं कॉन्सेप्ट का रिकॉल कराऊंगा और कुछ नई चीजें भी आपको बताऊंगा। और तीसरी बात यह थी कि यस, उस क्वेश्चन को कितनी चालाकी से और कितनी सहजता के साथ उस क्वेश्चन को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करा जा सकता है। राइट, तो आइए जनाब देख लेते हैं इसकी कहानी कुछ। ओके, तो साहब डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो सर डायरेक्शन कोसाइन एक बहुत प्यारा वर्ड है। डायरेक्शन कोसाइन एक बहुत प्यारा वर्ड है। डायरेक्शन कोसाइन एक बहुत प्यारा वर्ड है। जैसे सर स्ट्रेट लाइन में 3D होता है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप होता है, 2D में स्लोप होता है, 3D में एंगल्स को मापने के लिए डीसी का इस्तेमाल करा जाता है। कोई भी एक वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना बन रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना बन रहा है। लेट्स से एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बन रहा है, वाई के साथ बीटा बन रहा है और जेड के साथ गामा बन रहा है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको हम डीसीज बोलते हैं। अच्छा, और क्योंकि एक रिलेशन भी होता है, एल को जनरली हम लोग यहां पर कॉस अल्फा कहते हैं, ठीक है साहब। एम को हम लोग कॉस बीटा कहते हैं, ये लो भैया, और एन को हम लोग कॉस गामा कहते हैं। जहां पर अल्फा बीटा गामा उस वेक्टर का एक्स वाई जेड एक्सिस से आपके क्या है, एंगल्स हैं। और सर यहां पर हमने देखा भी था और ये चीज हमें याद है कि इनके रिलेशन के बारे में भी हम जानते हैं कि भैया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। राइट, पूरी 3D तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा सर, कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए मुझे दो वेक्टर चाहिए। मैंने कहा भैया सही बात है। अब सर दो वेक्टर निकालने का तरीका, सर एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन ये है। 3 इक्वेशन 3 अननोन। सर वो LMN और वो सब निकाले जा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। तो ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को हमेशा सोल्व करते हैं। आप इन दोनों को सोल्व करो और गेम खेलो। सर खेल लेते हैं गेम। मैंने कहा भैया यहां से L की वैल्यू कितनी आ गई, सर L की वैल्यू आ गई -m-n। अच्छा, एंड आपको क्या दे रखा है, एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मैं एक कैटेगरी को सॉल्व करूंगा, सारी कैटेगरी तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे। तुम बोलोगे कि भाई मजे ही मजे यहां पर। सर इस वाली चीज को यहां डाल देते हैं तो भैया ये आपका हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। मैंने एल को गायब कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, प्लस का 2mn विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। अरे मास्टर क्या बात करने का तुम, यहां से तो एम और एन की वैल्यू 0 आ गई। मैंने कहा भैया अगर 0 आ गई तो हो गया खेल। कैसे? अच्छा तो सर एक काम कर लेते हैं, एल, एम और एन। सर एन की वैल्यू एक बार मैंने 0 ले ली, तो एम की वैल्यू को सर मैं कुछ भी ले सकता हूं। अब कुछ भी की जगह पर तुम यहां पर 1 ले लो। सर 1 ही क्यों लिया आपने, 2 क्यों नहीं लिया भाई? 2 × 0 भी तो होता है। तो मैंने कहा जनाब मुझे ये भी तो याद रखना है यार। हाँ सही बात है सर। तो एल एम एन की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। समझ गए सर, खेल क्लियर है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम समझ गए। मैंने एम की वैल्यू 1 ले ली, एन की वैल्यू 0 ले ली, तो एल की वैल्यू क्या होगी सर? एल की वैल्यू होगी -1। ये लो भैया एक वेक्टर तो ये हो गया। अरे क्या बात कर रहे हो मास्टर, एक नंबर। मैंने कहा साहब। अच्छा जनाब, मैंने कहा भैया इस बार मैंने ये 0 ले लिया और ये 1 ले लिया, ये लो सही बात है सर। एम एन 0 ले लिया तो सर फिर से -1। तो मैंने कहा जनाब मुझे 2 वेक्टर मिल गए। सर दिस इज 1 वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर। तो आपको यह भी समझ में आ गया बेटा, आपको यह भी समझ में आ गया कि मैंने 0 और 1 ही क्यों लिया। 1 की जगह मैंने 1/2 क्यों नहीं लिया, 6 क्यों नहीं लिया। तो सर मुझे इसको भी मैनेज करना है। देखो तीनों के स्क्वायर का सम 1 हो रहा है क्या? ओ ऐसा है क्या? और तुम बोलोगे सर ये तो गड़बड़ वाला खेल हो गया। नहीं, हाँ तो क्या करें फिर? तो फिर कैसे मैनेज करोगे इसे? सर मैनेजेबल है, मैनेजेबल है। आप किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर दो यहां पर, ताकि इनके स्क्वायर का सम 1 बन जाए। हालांकि अब इसमें एक और नई बात है यार, है ना, जब तुम नंबर से डिवाइड करोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो बताता हूं कैसे। जैसे मान के चलो बेटा आपने क्या करा, ये हो गया 1, ये हो गया 1, है ना, दैट इज 2। तो मुझे क्या चाहिए, नीचे 2 चाहिए। तो मैंने यहां √2 कर दिया, यहां √2 कर दिया, यानी ऊपर वाले में पूरा √2 से डिवाइड कर दिया, नीचे वाले में पूरे में √2 से डिवाइड कर दिया, हो गया सेटिस्फाइड। सही बात है, हाँ सही बात है सर।
क्लिक है कहानी। उससे होगा क्या? मैंने कहा उससे कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं दोनों वेक्टर की बात करूंगा और दोनों के बीच के एंगल की बात अगर होती है तो सर वो तो वैसे भी कटना ही था। जैसे आप देखो, ये मान के चलो ए वेक्टर, ये मान के चलो बी वेक्टर था आपका। मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूं ना, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि सर ये चीज तो सेट होगी बट यहां सेट नहीं हो पा रही है। तो मैंने कहा दादा आप √2 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं बता देता हूं आपको, -1/√2, 1/√2, राइट, और ये 0 1 हो गया सर, माइनस का 1/√2, ये लो, ये 0 हो गया और ये 1/√2 हो गया, ये लो। सर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं। मैंने कहा निकाल लो भैया एंगल। सर पहले मान के चलो मैं इसके बीच का एंगल निकालता हूं, तो दोनों का डॉट, तो सर cos थीटा, दोनों की डॉट की बात करें तो सर ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, राइट, अपॉन सर दिस, इसका मॉड दैट इज √2, इसका मॉड दैट इज √2, यानी देखते ही देखते आंसर आ गया हाफ। cos थीटा की वैल्यू हाफ, तो भैया मेरा थीटा यहां पर आ गया π/3 यानी कि 60 डिग्री। ये लो। अब तुम बोलो सर √2 वाले केस में क्या करोगे? सर आपने ये चीज तो बढ़िया है, मैंने कहा भैया यहां पर बता दो, तो तुम बोलोगे सर यहां भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहां भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आराम से देखो, इसका एक फायदा यार क्या होगा। जैसे जनाब आपने यहां मल्टीप्लाई करा, दैट इज ये हो गया सर 1/√2, सर ये हो गया 0, ये हो गया 0, ओके, विच इज इक्वल टू इसका मॉड दैट इज 1, इसका मॉड देखो 1 आ गया इनटू इसका मॉड 1/2 और 1/2, सही बात है ना, 1 1/2 और 1/2। ओ ऐसा है क्या? cos थीटा, ये साहब थोड़ा सा यहां से खेल खराब तुम्हारा हो सकता है। अरे सर क्या बात कर रहे हो तुम? सर इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन करेगा तो यहाँ 1/2 नहीं हो जाएगा क्या? अरे हाँ यार, होता है कभी कभी। सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। गलती सर हम पहचान लेंगे, आपकी चिंता मत करो सर, आप तो बस सिखाओ। ओके, मैंने कहा भैया ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और सर नीचे वाले दोनों का मोड हो गया 1 1 1 into 1 into 1 दैट इज cos थीटा। तो मैंने कहा भैया यहां से भी आपका जो थीटा आ रहा है बेटा, वो क्या आ रहा है? वो भी π/3 आ रहा है। पेन ढंग से काम नहीं कर रहा बट ठीक है। तो सर हम क्या करें? मैंने कहा भैया तुम इसको इग्नोर भी करोगे तो भी चलेगा, तुम इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे ना तो भी तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये चीज उसको मैनेज कर लेगी, ये चीज उसको मैनेजेबल है, राइट। तो कई बार तुम चक्करों में पड़ जाते हो ना कि भाई साहब ये तो गलती हो गई यार, ये तो फंस गई अपन, अब कैसे करें इसको। तो ऐसा नहीं है कि आपका वो बैलेंस होना चाहिए, आप इसको इग्नोर भी करोगे, इन दोनों पे काम चलाओगे तो भी आपकी चीजें मैनेजेबल हो जाएंगी और वहां से गेम उठा सकते हो आप। ओके अच्छा सर इसका मतलब तो एक और लाइन हो गई, आपने यहां m की जगह 1 लिया, मैं 6 भी ले सकता हूं, ले सकते हो, बट वो इन दोनों को तो एटलीस्ट सेटिस्फाई करवाने चाहिए बस। ओके तो आप थोड़ा सा क्लियर होके चलो है ना, मतलब लॉजिकली चलो कि यस कोई बड़ी बात नहीं है, लॉजिकली आप सोचेंगे तो आपको फिर आइडिया लगेगा। तो दिस इज प्रोफाइल 1। अच्छा बेटा अब सारे ऑप्शन मैंने आपको दे रखे हैं, ये देख लो सर एलएमएन में एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी हम जानते हैं, तीसरी का इस्तेमाल मत करो। क्या बात कर रहे हो सर? एर नको रे, जरूरत ही नहीं है। फिर क्या करें सर? मैंने कहा भैया दोनों को सॉल्व करो, एलिमेंट फाइंड करो। तो सर कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा भैया एल की वैल्यू यहां से यहां डाल दो, तो ये क्वेश्चन डूएबल है, 2018 में आया हुआ है, राइट। ओके सर हम समझ गए गेम। सर वो जो गेम है ना वो हमारे माइंड में आ रहा है धीरे धीरे, कहीं ना कहीं हम समझ पा रहे हैं उस चीज को, राइट। अच्छा सही है यार गुरु। सर एक बार फिर भी मैंने कहा था खत्म कहानी, कुछ है ही नहीं। यहां से एल की वैल्यू कितनी आ गई सर? यहां से एल की वैल्यू आ गई माइनस का 3m माइनस का 5n, ठीक है। और बेटा यहां से एल कॉमन ले लो, दैट इज ये हो गया 5m प्लस का 6n और इनटू एल, मैं एल को एलिमिनेट कर रहा हूं, ठीक है बेटा। दिस इज व्हाट 2mn, एल की वैल्यू यहां डाल दो, तो सर ये हो गया 5m प्लस का 6n, राइट। ये हो गया भैया 3m प्लस का 5n विच इज इक्वल टू माइनस का 2mn। सर पूरी इक्वेशन mn में हो गई। अब कई बच्चे फिर फंस जाते हैं कि सर ये सॉल्वेबल नहीं होती यार। मैंने कहा भाई साहब देखो मैं एक क्वेश्चन अब नहीं कराऊंगा, इसके बाद ये लास्ट प्रोफाइल है, इसके बाद नहीं कराऊंगा, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
अच्छा फिर भी मैंने कहा दादा ये 5 इंटू 3 15m² प्लस 6×30 दैट इज 15m², राइट, ये लो, और प्लस 30n², ये लो, 5 इंटू 6, 5 इंटू 5 25mn, 6 इंटू 3 18, 18 और 25 हो गए 43, दैट इज 43mn, और प्लस का 2mn विच इज इक्वल टू 0। सर ये 45 हो गया, 15 से डिवाइड कर दो, दैट इज m² प्लस 2n² प्लस 3mn। अच्छा भैया बच्चे यहां फंस गए यार, क्या सर आपने तो बोला था काम बन जाएगा, वहां तो चलो किस्मत अच्छी थी कि 2 का मल्टीप्लीकेशन, आप क्या करोगे? ए मैंने कहा घबराओ मत रे, अरे बताओ सर खुल के बोलो यार ऐसे क्या है। मैंने कहा जनाब आप ऐसा कर सकते हैं, आपने अगर गलती से गौर से देखेंगे ना तो देखो इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, सर उससे क्या होगा? याद करो गुरु, याद करो, ऐसा थोड़ी मैं से यार सूंघने के लिए पढ़ा है तुमने। सर बताओ यार फिर। मैंने कहा दादा इसको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है क्या? सर बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे? मैंने कहा दादा आप एक काम करो, यहां पर n² से डिवाइड मार दो पूरे में, देखो पूरी कहानी आपके सामने आ जाएगी चलकर। दिस इज प्रोफाइल 1, 4 नंबर तुम्हारी झोली में गिरने वाला है, सच बता रहा हूं, राइट। n² से डिवाइड मार दिया तो भैया ये आपका हो जाएगा m/n का होल स्क्वायर, राइट, प्लस का 3 इंटू m/n, ओके, प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। सर क्या बात कर रहे हो? दो के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन 3 हो, दैट इज m/n प्लस का 1, m/n प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। सर देखते ही देखते यहां से m की वैल्यू एक तो आ गई -n और एक m की वैल्यू आ गई माइनस का 2n। सर खेल हो गया, खेल खलास। कैसे? मैंने कहा दादा ये हो गया l, ये हो गया m, ये हो गया n। सर एक एक करके उठा लेते हैं, एक एक करके उठाते हैं। सर m और n एक दूसरे के नेगेटिव है, तो मैंने कहा भैया इसको अगर मैं 1 लूंगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है सर। m और n आ गया, m और n आ गया तो आपको l नहीं मिल गया क्या? सर बिल्कुल मिल गया। उसमें क्या है, m की वैल्यू यहां 1 डालो, दैट इज -3 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो 5 - 3 दैट इज ये आ गया सर 2। अब ऐसे में सोचना कि इन तीनों का स्क्वायर 1 होता है, मैंने तुम्हें बताया भी था कि लॉजिकली उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं एक सर्टेन नंबर से डिवाइड मार दूंगा। अच्छा ऐसा है क्या? तो आप उसको भूल जाओ, इग्नोर करो उसको, ठीक है सर। अब इसकी बात करते हैं सर, इसकी बात कर लेते हैं। मैंने कहा भैया n की वैल्यू आप 1 ले लो, n की वैल्यू 1 ले ली सर आपने, तो m की वैल्यू हो गई -2, ये लो, ये -2, ये 1, ये -2 और 1, तो दादा -2 डालेंगे तो -2 इंटू -3 6 हो गया, 6 में से 5 गया तो ये 1 बचेगा सर, ये लो, दोनों वेक्टर आ गए। सर cos थीटा हंसते हंसते आ गया, cos थीटा विच इज इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया 2, ये हो गया -2, ये हो गया -1 अपॉन सर नीचे वाले का दैट इज 2, 1 और -1 है ना, तो सर 4, 5, 1, 6 √6 इंटू सर 1 -2 और 1 दैट इज अगेन √6, ये लो भैया 2 से 2 कट गया तो सर -1/6 ऐसा कुछ। सर वो नेगेटिव कंसीडर, मैंने कहा वो नेगेटिव साइन यहां पर ये बता रहा है कि वो x, देखो ज्यादातर हम एंगल लेते हैं वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले केस में चलते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचते हैं, बट नेगेटिव आया तो पीछे वाला एंगल भी हो सकता है, तो आप इसका मोड ले सकते हो, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका यहां से ज्यादा थीटा जो आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा सर, थीटा मेरा आएगा यहां पर cos इनवर्स 1/6। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, जैसे मान के चलो बेटा ये आपकी एक्स एक्सिस है, अब ये वाला एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा सर, पाई माइनस थीटा। हाँ तो उसने जो नेगेटिव दिया है ना वो ये वाला एंगल दिया है पीछे वाला घुमा के, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी प्रकार का। अब ये क्वेश्चन देखते ही देखते आपका ऑप्शन सी आ गया। अब मुझे लगता है कि इस कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन तुमसे बाहर नहीं जा सकता। अब सर आपको मम्मी की कसम है कि आप एक क्वेश्चन नहीं करोगे, मैंने कहा भैया नहीं करूंगा। कैसे? मैंने कहा जनाब अब तोड़ेंगे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को तुम करोगे, डीजे या फिर होमवर्क, बात एक ही है। डीजे मतलब डेली जॉय, ओके। अरे बढ़िया है गुरु यार, मजा आ गया जनाब। मैंने कहा हाँ सर, ओके ओके ओके। 2021 का क्वेश्चन है और मैंने सबके आंसर भी डाल रखे हैं और इसकी मैं पीडीएफ आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, या तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप क्वेश्चन कर लेना। 2021 का एक और काइंड क्वेश्चन, मैंने कहा जनाब करो ना प्रैक्टिस, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको प्रोफाइल वाले।
सर ये 2022, अरे हम करेंगे ना इसको डीजे। सर आंसर, मैंने कहा भाई साहब आंसर की लगा रखी है साइड में, ये देखो ऑप्शन ए आ रहा है इसका। सर हम समझ गए और हमारा लॉजिक भी क्लिक हो गया कि हम कई बार वहां फंस जाते हैं कि इन तीनों का स्क्वायर ऐसा होना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो स्वाद आया कि नहीं आया, कहानी में टेस्ट आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर टेस्ट आ रहा है भरपूर। यस, दिस इज व्हाट डन। अच्छा ये 2024 का क्वेश्चन है, प्रोफाइल 2। ओके अगेन डीजे लैंग्वेज है सर। भैया पागल हो गया तुम, ये आदमी डराने की कोशिश कर रहा है, तुम डर जाओगे, खिलाड़ी लोग हो तुम। मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं इसको। लेट, एक पॉइंट दे रखा है P, फर्स्ट ऑक्टेंट में है, हुज प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन इज द पॉइंट Q। ओके OP इक्वल टू गामा, ठीक है भैया, OP इक्वल टू गामा, द एंगल बिटवीन OQ एंड द पॉजिटिव एक्सिस डीजे लिखूंगा मैं इसको, और चुपचाप ईमानदारी से कर लेना इसका आंसर, घबरा मत जाना बिल्कुल। सर बताओ ना, देखो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा चालाकी खेल रहा हूं, इसका ऑप्शन ही आएगा, बट आपको क्या करना है, हाँ बाई ज्योमेट्री, राइट। मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं आपको, ये लो, ट्राई जरूर करना आपको, ट्राई जरूर करना है आपको, ठीक है दादा। अब चलते हैं हम प्रोफाइल 2 पर कि भाई प्रोफाइल 2 के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। चलते हैं हम लोग तो थोड़ा देख भी लेते हैं क्या सीन है और कैसे क्या है। तो जनाब आइए, हालांकि इस 24 वाले क्वेश्चन को प्रोफाइल 2 में डालना चाहिए था। अब प्रोफाइल 2 क्या कहती है ना, मतलब 3D की बात अगर करी जाए तो भैया प्रोफाइल 2 के बारे में आप इसको कैसे डील करोगे। तो जनाब कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाओ एक एक करके देखते हैं इसको। यस, तो यस ये लो भैया 2007 का क्वेश्चन है। और देखो मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं दादा कि ये ऑथर अपनी मानसिकता लगभग 18-20 साल से सेम ही लेके चल रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, बस शर्त यह है कि ईमानदारी के साथ। एक प्रोफाइल मैंने डील करा दी, एक प्रोफाइल के लगभग 2-2 क्वेश्चन में करवा रहा हूं, बाकी के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए ना, तो मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, आप बोल देना 1 2 3 हल्ला बोल, ये लाइन जरूर बोल देना आप, मजा आ जाएगा। मतलब मैं बहुत फील करता हूं इस चीज को। आइए 2007 का क्वेश्चन है भैया, और देखो ये प्रोफाइल 2 में डाला मैंने। अब ये क्वेश्चन की बात करी जाए, जो 24 वाला क्वेश्चन था वो शायद ऊपर नीचे हो गया था, बट वो इसी कैटेगरी का क्वेश्चन था। सर कैसे? मैंने कहा भैया ये ज्योमेट्री से होने वाले क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से होने वाले क्वेश्चन है। सर बताओ ना एक बार क्या है, मैं थोड़ा सा बेटा आपको रिकॉल करा देता हूं, आप बोलोगे सर बात बन गई बहुत अच्छे तरीके से। एक रिकॉल कराऊंगा और तुम्हारी कहानी क्लिक हो जाएगी। देखो मैंने कहा जनाब थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं मैं। दिस इज व्हाट एक्स, ये वाई प्लेन है बेटा आपका, और ये जेड है 3D। सर 3D वाली चीज को बोर्ड पे बनाना मुश्किल है, तो आप भैया ऐसे ही चालाकी के थ्रू समझेंगे। और 3D का गेम जो है ना माइंड में चलता है ना, ये माइंड वाला खेल है। आप इसको हाँ थोड़ा सा जो है ना किताब पर ये बनता नहीं है, तो आपको वो फीलिंग का जुगाड़ है, फील करना पड़ेगा और उसको एंजॉय करना पड़ेगा, राइट। आइए साहब क्या होता है बेटा, मैं किसी वेक्टर की बात करूं तो, क्योंकि मैं बहुत पहले कह चुका हूं, वेक्टर 2 फिक्स्ड पॉइंट का डिफरेंस होता है, उसको वेक्टर कहते हैं। सर ओरिजिन से बात कर लेते हैं। मैंने कहा भैया अगर मान के चलो बेटा आपका ये वाला एक वेक्टर है और ये बाहर की तरफ निकला है, दिस इज व्हाट O और दिस इज व्हाट P, ये आपका OP एक वेक्टर है भैया, राइट, ये OP एक वेक्टर है, ठीक है सर। अच्छा बेटा OP ने एक्स एक्सिस के साथ, मान के चलो y के साथ जो एंगल बनाया उसको हम बीटा कहते हैं, जेड के साथ जो एंगल बनाया बेटा उसको हम गामा कहते हैं, राइट। और बेटा इसने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसको हम अल्फा कहते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है सर, ओके। अच्छा यहां पर सर अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट x, y, z मैंने ले लिया सर, बिल्कुल। मैंने कहा ठीक बात है दादा। अच्छा बेटा अगर मैं तुमसे कहूं ये बीटा की बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी है? सर ये डिस्टेंस y होगी, देख लो आप। तो यहां से तुम कह सकते हो क्या बेटा? सर यहां से हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो मेरा y है वो cos बीटा के बराबर होगा। सर बिल्कुल सही बात है, देख लो आप। सर cos बीटा नहीं होगा, पूरा लिखो सर, आप ऐसे लिखो ट्रायंगल के तरीके से, OP cos बीटा, ट्रायंगल मेथड देखो आप, cos इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, सही बात है क्या? तो ये जो प्रोजेक्शन है सर, ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन क्या होगा सर? ये प्रोजेक्शन होगा OP cos बीटा, OP cos बीटा, OP cos बीटा, और वही y के बराबर होगा।
अच्छा ऐसा सीन है क्या, मैंने कहा भैया ओके। अच्छा बेटा सिमिलरली एक्स की वैल्यू भी ऐसे आएगी ओपी कॉस अल्फा। अच्छा बेटा जेड की वैल्यू भी ऐसी आएगी ओपी कॉस गामा। सही बात है सर क्योंकि हम जानते हैं कि ओपी की लंबाई ये लो, तो सर मैं कह सकता हूं कि ओपी का स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। सर ये कैसे बोल दिया आपने भैया, कैसी बात कर रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूला वो मतलब 0 0 0 आ गया। ठीक है सर, तो सर ये तो खेल क्लिक हो गया यहां से, देखते ही देखते सर ये आ गया अपने पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा राइट, और प्लस कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1। क्या बात सही है? अच्छा बेटा पढ़े लिखे लोग इसको कई बार एल बोलते हैं, एल स्क्वायर नाम रखा है, इसको बेटा हम एम बोलते हैं और इसको एन बोलते हैं। तो इस तरीके से गेम होता है, हल्की सी ज्योमेट्री फील होगी ना आपको, तो मुझे लगता है कि अब हमारी कहानी थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी। अब हमें लगेगा कि हाँ हमारे कंट्रोल में थोड़ा सा ये दिख रहा है मुझे। ओके अब क्या करें, अब इस आदमी ने बोला है कि जो लाइन है ना आपका वो पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन के एक्स एक्सिस के साथ π/4 एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ भी π/4 है, शायद उसने दिया है पॉजिटिव डायरेक्शन ईच एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा दोनों के साथ π/4 है, और जेड के साथ पूछा है, यानी कि सर उसने जो एल की वैल्यू आपको दी है वो cos π/4 दी है। मैंने कहा भैया एम की वैल्यू, सर ये भी cos π/4 दी है। सर एन की वैल्यू पूछिए, एन की वैल्यू पूछिए सर, क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। हाँ सही बात है भैया, तो ये 1/√2 ये 1/√2 राइट, इसका पता नहीं, तो मैंने कहा भैया 1/2 इसका 1/2 और प्लस का n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो देखते ही देखते n स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/4। तो सर n मतलब cos स्क्वायर गामा, तो सर cos गामा की वैल्यू आ गई यहां से √3/2 और एक नेगेटिव आ रही है। अब सर नेगेटिव वाली अपन लेंगे नहीं, सर नेगेटिव वाली क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इंसान देखो बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा तो देखते ही देखते सर यहां से cos गामा की वैल्यू ये वाली आ गई। हाँ सही बात है भैया, तो गामा इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, जो एंगल है वो कितना आ गया, सर एंगल आ गया 30 डिग्री यानी π/6। क्या बदतमीजी है, सॉरी पागल हो गए हो क्या सर आप? हाँ यार एन की वैल्यू 0 एन की वैल्यू 0 मतलब दादा cos गामा 0, cos गामा 0 मतलब दादा गामा इक्वल टू π/2 90 डिग्री होगा आपका राइट, ये लो है ना 90 डिग्री होगा, तो आपका ऑप्शन बी आ गया। ठीक है भाई यहां तक सही है। तो इस तरीके की कैटेगरी अब बेटा ये माइंड में चलना चाहिए यार कि यार वो कैसे पूछ रहा है और क्या चल रहा है। आप जनरली इस प्रोसेस को अपने माइंड में एक घर का कमरा मान सकते हो और उसको एक कोने में आप बात कर सकते हो कि कॉर्नर होता है एक्स वाई जेड ऐसे कुछ, वहां से एक डंडा निकाल दो ऐसे वेक्टर है ना, वो अल्फा बीटा गामा बना रहा है, किसका प्रोजेक्शन क्या है, वो माइंड में खेलेंगे आप लोग। क्योंकि 3D में जो गेम होता है ना वो पूरा किसमें होता है दादा, वो कहीं ना कहीं वेक्टर की एक अच्छी खासी पकड़ है। अगर वेक्टर पे आपने कंट्रोल कर लिया ना तो 3D थोड़ा सा आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। क्या बोलते हो भाई यहां तक? हाँ सही बात है सर, सही बात है। ओके नेक्स्ट आ जाओ। अब तुम समझ गए कि सर वो प्रोजेक्शन क्या होता है, वो चीजें क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे उनको हम देख सकते हैं। मुझे लगता है अब तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तो अब आसान हो गया तो आइए उसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं राइट। ओके सर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर of 3 coordinates x axis are 6, -3, 2 respectively सर कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने कहा भैया मैं कैसी भी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे तो आंसर बता दो। और तुम बोलोगे सर आंसर तो क्या ही बताएं, आसान सा तो है। यही तो प्रोजेक्शन होता था वाई पर बेटा। देखो दिस इज व्हाट, ये प्रोजेक्शन मतलब ये वाली चीज, दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन है ना। और बेटा इसमें जो cos अल्फा है इसको हम DC बोलते हैं, ये होते हैं डायरेक्शन कोशेंट। तो आपको प्रोजेक्शन अगर cos अल्फा की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा सर, x/OP, y/OP है ना। देखो z/OP ऐसे तो होंगे प्रोजेक्शन की बात करें तो। अगर इसने पूछा है आपसे डायरेक्शन कोशेंट पूछा है तो सर क्लियरली यहां पर cos अल्फा होगा क्या? मैंने कहा भैया cos अल्फा होगा आपका x कोऑर्डिनेट अपॉन OP। सर cos बीटा क्या होगा?
सर कॉस बीटा की बात करें तो ये हो जाएगा y अपॉन ओपी, और कॉस गामा की बात करें तो सर कॉस गामा भी हमारे कंट्रोल में आ गया, z अपॉन ओपी। कौन सा क्वेश्चन है? 2009 का क्वेश्चन है सर। ये पिद्दी पिद्दी क्वेश्चन है, कैसी बात कर रहे हो तुम? तो सर x की वैल्यू मुझे पता है, दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन, यानी कि 6। सर ये मुझे 6 दे रखा है। और ओपी की बात करें तो सर 6 माइनस 3 और 2, देखो ओपी यही तो होता था। ओपी क्या होता था सर? ओपी होता था x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सर खेल खलास। तो भैया 36 और 4 40 और 9 49 7। सर 7 से डिवाइड करते जाओ, -3/7 और ये लो भैया 2/7। ऑप्शन आपका बी आ गया। सर इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ समझते नहीं हो बात को यार, निकल पड़ते हो रात को, फिर कहते हो बाबूजी अंधेरा हो गया। नहीं तो आसान है। हाँ सर अब हम करेंगे। 2 क्वेश्चन आपने कर दिए, मैंने कहा यस। अच्छा बेटा ये कैटेगरी का क्वेश्चन है, वैसे आप इसको कर भी सकते हो और शायद नहीं भी कर सकते हो, दोनों ही चीजें हैं। एल, कैपिटल एल, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। क्या बात। इफ एल मेक्स एन एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन कॉस अल्फा की वैल्यू बता दो। सर बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि सर जो भी इसने पूछा है वो बड़ी बात नहीं है। 2007 का क्वेश्चन है गुरु, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको बता सकता हूं इसको। इसमें क्या है दादा, इसने आपको देखो भैया 2 प्लेन के बारे में पूछा है, राइट बेटा। दिस इज प्लेन 1। अच्छा दादा ये प्लेन 2 है। प्लेन बोले तो दादा हाँ प्लेन कुछ भी हो सकता है, आपकी कॉपी मान लो, किताब मान लो। अब आप गौर से देखेंगे बेटा, आपकी किताब आपके हाथ में लगी है, एक ये वाला पेज एक प्लेन है, ये वाला पेज प्लेन है। दोनों प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो एक अच्छी खासी स्ट्रेट लाइन होती है। सर ये तो सही बात है। जैसे घर की दीवारें देख लो, घर की दीवारें देख लो, है ना। आप किसी भी दीवार को देखो और एक उसकी साइड की दीवार को देखो, दोनों दीवार एक लाइन के थ्रू जुड़ी होती हैं। तो जो बीच में जो लाइन सी दिख रही है वही तो स्ट्रेट लाइन है, उसी के बारे में उसने पूछा है। ओके तो बेटा यहां पर जो गेम है ना, इसको वही बच्चा कर सकता है, इसको यार वही बच्चा कर सकता है जिसको थोड़ी ज्योमेट्री अच्छी है, जो थोड़ा फील बढ़िया कर रहा है, राइट। अच्छा दादा अब मैं तुमसे कहूं कि इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होगा उसको मुझे निकाल के दे दो। यानी इस क्वेश्चन के अंदर पूरा गेम क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर पूरा गेम क्या है? सर वी नीड टू फाइंड पैरेलल वेक्टर ऑफ दैट लाइन। सर कैसे निकलेगा वो? मैंने कहा भैया बहुत आसान। मान के चलो सर, मान के चलो आपके पास ये वाला एक प्लेन है, कुछ एक ये वाला प्लेन है आपके पास, राइट। एक ये वाला प्लेन है। अच्छा दादा अब देखो ये इसका मुझे वेक्टर चाहिए। दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन LOI, ये है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और सर मुझे चाहिए क्या? मैंने कहा भैया मुझे इसका वेक्टर चाहिए, बस मुझे वेक्टर मिल गया, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। मेरा पूरा काम क्या है? वेक्टर चाहिए मुझे। अब हालांकि देखा जाए तो ये चीज सिलेबस में नहीं है, लेकिन यार फिर भी फील तो कराई जा सकता है। सर कैसे? मैंने कहा दादा ये वाली दीवार साइड वाली और एक सामने वाली दीवार, दोनों को देखो। इस दीवार में से एक वेक्टर निकल रहा है जो दीवार के परपेंडिकुलर है, सामने वाली दीवार में से एक वेक्टर निकल रहा है जो सामने वाली दीवार के परपेंडिकुलर है ना। ऐसे निकल रहे हैं 2 वेक्टर, और दोनों का जैसे ही मैंने क्रॉस कर दिया तो सर एक वेक्टर ऐसा आ जाएगा जो दोनों दीवार जिससे जुड़ रही हैं उसके पैरेलल आ जाएगा। ओ हो खेल हो गया, उसके पैरेलल आ जाएगा। तो सर इससे क्या होगा? मैंने कहा दादा यहां से एक वेक्टर निकालो, यहां से एक वेक्टर निकालो जो इसके परपेंडिकुलर हो प्लेन के, राइट। ठीक है भैया। और एक वेक्टर यहां से निकालो जो इसके परपेंडिकुलर हो प्लेन के, राइट। इन दोनों का जैसे ही मैं क्रॉस करूंगा तो वो वेक्टर इसके पैरेलल आ जाएगा। ज्योमेट्री से फील करना मुश्किल है, तो सर हो गया खेल। अब सर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसे होता है? मैंने कहा दादा यही तो नॉर्मल वेक्टर होगा। दिस इज व्हाट N1। कैसे निकालोगे? सर 2x की जगह पर i कर दो, ये चीज आपने जरूर पढ़ी होगी बेटा। यहां j कर दो और यहां पर k कर दो, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी। N2 की बात करें तो सर मैंने N2 की बात कर लेते हैं। सर ये हो गया i, ये हो गया 3j और ये हो गया 2k। अच्छा सर पैरेलल वेक्टर निकालना है मुझे, पैरेलल वेक्टर ऑफ LOI, क्या वो उसी का खेल है, बस मुझे LOI का वेक्टर चाहिए। तो जो सर इन दोनों का क्रॉस होगा, इन दोनों का क्या होगा दादा? क्रॉस होगा। तो पैरेलल वेक्टर को मैं V मान लेता हूं, जो कि क्या होगा बेटा? इन दोनों का क्रॉस होगा, दैट इज I, J और K। ये हो गया सर 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया सर 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2, राइट। ढंग से देखेंगे सर इसको, ये गया तो 3 दूनी 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, दैट इज 3i।
ये गया तो सर 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3, दैट इज माइनस का 3j। ये लो, ये गया तो 3 दूनी 6 माइनस 3, अगेन 3। क्या बात है सर, क्योंकि पैरेलल वेक्टर है तो मैं 3 को गायब कर सकता हूं, क्योंकि मुझे उसके मल्टीप्लीकेशन से मैं कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम पीछे भी देख चुके हैं। तो सर मैं 3 गायब कर सकता हूं, तो इसको कह सकता हूं मैं i माइनस का j प्लस का k। आप याद करो प्रोफाइल 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने में एंगल का कोई अंतर नहीं आता। जैसे मैं तुमसे कहूं यार कि मान के चलो ये दोनों उंगलियों के बीच का एंगल बताओ, तुमने बता दिया कि इनके बीच का एंगल है 5 डिग्री, ये 18 डिग्री। फिर मैंने कहा भैया इस उंगली को मैंने थोड़ा इतना बढ़ा दिया, सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? इस उंगली को इतना बढ़ा दिया, सर एंगल फर्क थोड़ी पड़ेगा। उनको मैं उंगलियों की कितनी लंबाई बढ़ाते जाऊं उनके बीच का एंगल तो सेम ही रहेगा। ओहो ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ साहब। तो दादा फिर क्या करें? मैंने कहा ये वेक्टर मुझे मिल गया। अच्छा बेटा अब क्या पूछा है उसने? अब क्या पूछा है? सर इस वेक्टर को ढंग से लिखेंगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस 1 और 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। पूछा क्या है उसने? कॉस अल्फा पूछा है। तो कॉस अल्फा क्या था? सर कॉस अल्फा था हमारे पास x अपॉन ओपी। सर x मतलब, मैंने कहा x मतलब 1, ओपी मतलब सर इन तीनों के स्क्वायर का सम, दैट इज √3। तो दिस इज व्हाट योर जुगाड़। तो आपका ऑप्शन सी आ गया है ना, 2007 का बढ़िया और टिकाऊ क्वेश्चन आपका, राइट। तो प्लेन वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, डीजे 2010 का क्वेश्चन ट्राई करके लाओगे, ऑप्शन दे रखा है मैंने, राइट। प्लेन वाले क्वेश्चन भी तुम्हें समझ में आ गए कि कैसे उनको हमें कंट्रोल करना है। प्रोफाइल 3 की बात कर लेते हैं। प्रोफाइल 3 की बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा प्रोफाइल 3 जो है ना, इसमें डीसी और डीआर में, प्रोफाइल 3 को वैसे तो मैं वेक्टर में कवर कर चुका हूं। प्रोफाइल 3 में ज्यादातर जो उसने पूछा है, मैंने इसको फिल्टर करा तो ज्यादातर उसने बेटा क्या पूछा है, वो ज्योमेट्री पूछ रहा है, बहुत ज्यादा ज्योमेट्री पूछ रहा है। और ज्योमेट्री में बेटा वो सबसे ज्यादा ट्रायंगल की बातें कर रहा है, जो कि हम वेक्टर में कवर कर चुके हैं। ज्योमेट्री के अंदर भी वो ट्रायंगल के बारे में आपसे ज्यादा चर्चा कर रहा है। वो कह रहा है भैया ट्रायंगल के बारे में बताते रहो आप। तो दादा ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। अच्छा सर एबीसी या ट्रायंगल, देखो 2016 का क्वेश्चन है, मेंस का है ना, सारे पीवाईक्यू की कंट्रोल बना के दिया मैंने आपको दादा। आप भाई साहब इन प्रोफाइल से बाहर आ ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूं वेक्टर और 3D से आपके 3 क्वेश्चन हो गए। मैं 9 नंबर की जुगाड़ आपको 2 दिन में दे दी दादा, जो पूरी साल में तुम नहीं ले पाओगे। सच बता रहा हूं, मैं आपको थ्योरी भी करा रहा हूं और चीजें भी आपके सामने रख रहा हूं, राइट। यस, बस कमेंट जरूर कर देना बढ़िया सा, 1 2 3 हल्ला बोलो। शेयर तो तुम करोगे नहीं मैं जानता हूं, है ना, कंपटीशन बढ़ जाएगा तुम्हारा, तो कोई बात नहीं मत करो, जब सेलेक्ट हो तब कर देना। तो एबीसी इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन विद वर्टिसेस दिस। सर हो गया खेल खत्म। सर यहां पर ट्रायंगल ही तो बनाना है। मैंने कहा भैया ये लो सर, ए पॉइंट ये दिया है 2 3 5, ये बी पॉइंट ये दिया है आपका -3 और 2, ये लो। हालांकि डील कर चुके हैं अपन, है ना। और यहां आ गया लैम्डा 5 और म्यू, ये लो। दिस इज व्हाट सी पॉइंट। क्या बोला है उसने? अच्छा, मीडियन थ्रू ए इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बात सर, ये वाला जुगाड़ पूछा है उसने, मीडियन डी पॉइंट। तो मैंने कहा डी मिड पॉइंट होगा, तो लैम्डा -1/2, लैम्डा -1/2 कॉमा 2016 का क्वेश्चन, राइट। 5 और 3 8/2, दैट इज 4 कॉमा म्यू +2/2, म्यू +2/2, ये लो सर। अच्छा, अब ये जो मीडियन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या कर रही है? सर कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल उसने बनाया है। सर खेल हो गया ना, कैसे? मैंने कहा दादा इसको वेक्टर का फॉर्म बना लो, एडी। तो मैंने कहा दादा एडी वेक्टर बताओ मुझे क्या होगा। सर एडी वेक्टर आप कैसे भी लिख लो, ऐसा कर लो, लैम्डा -1/2 माइनस का 2 इंटू आई, ये लो, प्लस 3 - 4 इंटू जे। कैसे भी लिख लो, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है ना। उल्टा कर दिया मैंने, इसमें से इसको घटाया, 4 में 3 घटेगा, 4 में से 3 घटा लो, दैट इज जे प्लस म्यू +2/2 माइनस का 5 इंटू के, ये लो, ये वेक्टर आ गया। अब बेटा ये वेक्टर क्या बोला है उसने? इक्वली इंक्लाइंड है। तो सर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया लैम्डा माइनस का 5/2 पहला पॉइंट, कॉमा ये हो जाएगा सर आपका 1, कॉमा ये हो जाएगा भैया आपका म्यू माइनस का 10 + 2 यानी म्यू माइनस का 8/2, ये लो, ये आ गया वेक्टर की फॉर्म। अब ये इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि अल्फा बीटा और गामा क्या है आपके, सब सेम है। हो तो सर कॉस अल्फा क्या होगा? मैंने कहा भैया आपका कॉस अल्फा क्या होगा? सर कॉस अल्फा होगा x/this, यानी कि लैम्डा -5
बटा 2 अपॉन ओपी। हाँ सर बात तो सही है, राइट। कॉस बीटा क्या होगा, सेम वही कहानी है, कॉस बीटा क्या होगा सर, ये होगा 1 अपॉन ओपी। ओके, मैंने कहा भैया कॉस गामा क्या होगा सर, कॉस गामा की बात कर लेते हैं तो म्यू माइनस का 8 अपॉन ओपी, ये लो। अच्छा, अल्फा बीटा गामा तीनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों एक जैसे हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/3, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3। ये किसके बराबर होगा बेटा, 1/√3 के। ये किसके बराबर होगा बेटा, 1/√3 के। ये किसके बराबर होगा, 1/√3 के। समझ रहे हो क्या, खत्म। तो यहां से आपका लैम्डा म्यू जो भी कुछ आपका है हाथों हाथ चल के आ जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पर होनी चाहिए। सर ओपी क्या होगा, अब तुम ओपी के कंफ्यूज मत हो जाना, अब मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूं। तो देखो कैसे करेंगे हम, सर ओपी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 5 बटा 2 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस म्यू माइनस 8/2 का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट ओपी स्क्वायर। अच्छा, ओपी की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, लैम्डा माइनस 5/√3 है ना, तो इसको लिख सकता हूं मैं लैम्डा माइनस 5 बटा 2, राइट, और यहां पर √3 का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट ओपी प्लस सिमिलरली यहां पर ओपी की वैल्यू 1/3 आ गई, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ये आ गया भैया म्यू माइनस 8/2 ओपी था यहां पर, हाँ अपॉन म्यू माइनस 8 √3 ऊपर जाएगा रे शायद, हाँ दोनों में, तो यहां √3 आ गया, दैट इज √3 का स्क्वायर 3 और ये पूरे का स्क्वायर, तो यहां भी 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 विच इज इक्वल टू 1। तो यहां से भी चीजों को आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है दादा। तो देखो कहीं ना कहीं ये चीज हमने किसमें डील करी थी, वेक्टर के अंदर। अब मैंने वापस आपको बोला था कि भाई अब जैसे वेक्टर के नाम पे इंसान क्या कर रहा है तुमसे, ट्रायंगल की बातें कर रहा है, तो ट्रायंगल का गेम उसने उठाया, वेक्टर सिर्फ यही कंप्लीट हो गया, राइट। अब उसमें थोड़ी सी मेहनत है, हम क्या करेंगे, यहां से लैम्डा और म्यू हमारा आ जाएगा, हाथों हाथ हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रोफाइल का ये क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है भाई। अब मैं फटाफट बता देता हूं, ये आप करोगे डीजे, ठीक है दादा, सेम एज इट इज, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ज्योमेट्री बनानी है, और ज्योमेट्री बनते ही एसओटी का क्वेश्चन हो गया, वेक्टर भूल जाओ, फिर आप 3D भूल जाओ, राइट, ठीक है भाई। ये लो 2020 का क्वेश्चन, डीजे आंसर सबके डाल रखे हैं मैंने, ठीक है भाई। डीजे 1-2 क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी के आपको करने हैं। 22 में आया था ये 24 का क्वेश्चन है, बदतमीजी मत कर देना, 1 लाइन का क्वेश्चन है, विद इन अ फ्यू सेकंड उठ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन 2024 का, ये लो, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट कहानी हमारी लाइन एंड स्पेस। लाइन एंड स्पेस की थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं, है ना। जैसे कि दादा मैंने आपको बताया कि मैंने दूसरी कैटेगरी में इसको डिफाइन करा कि भाई जब ज्यादातर जो क्वेश्चन, अब यार ये इतना बड़ा नंबर है ना कि भाई साहब तुम, मतलब यार मैं बता रहा हूं थैंक यू बोलोगे, बहुत बड़ा वाला। देखो 2024 में 36 क्वेश्चन, एवरेज मतलब 1.8, यानी कि भैया प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन। तो देखा जाए तो वेक्टर इन 3D से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन की जुगाड़ हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को ईमानदारी से, कहते ना बिल्कुल जो शुद्ध वाली ईमानदारी होती है 100% वाली, वो ईमानदारी दिखा दी ना, तो आपके झोले में भाई साहब, हाँ मैं बता रहा हूं लगभग 16 नंबर की जुगाड़ गिरने वाली है। तो दादा ये जो लाइन एंड स्पेस है, इसकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो बड़ी मजेदार है, देख सकते हो इसके आंकड़े बड़े जोरदार हैं यार। 23 में 20 क्वेश्चन आए थे, फिर 13 क्वेश्चन थे, जंप देखो आप 20 से 36। पहले 1 क्वेश्चन आया करता था प्रत्येक शिफ्ट में, अब 2 क्वेश्चन आने लग गए लगभग। क्या बात कर रहे हो सर, इसकी प्रोफाइल के हिसाब से कुछ कर सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ, प्रोफाइल वाइज इसको भी तोड़ा जा सकता है। तो आइए, वेलकम है आपका प्रोफाइल 1 में। प्रोफाइल 1 में कौन से और किस कैटेगरी के क्वेश्चन हैं सर? ये लो भैया, सबसे पहले देखा जाए तो 2003 का AIEEE का क्वेश्चन है। इस प्रोफाइल में मैंने वो चीजें डाली जब कोप्लेनर, और मतलब अल्टीमेटली बेटा ये वेक्टर ही है एक तरीके से। मैं थोड़ा सा एक रिकॉल आपको करवा देता हूं, उस रिकॉल से आपकी कहानी बहुत बढ़िया सेट हो जाएगी, है ना, बहुत बढ़िया सेट हो जाएगी।
जब हम लाइन की बात करते हैं बेटा, मैं इसको चाहे तो यहां करवा देता हूं। जब मैं लाइन की बात करता हूं, लाइन इन स्पेस, इसको हल्का सा समझ लो यार, ये हल्का सा, ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। दादा ये कोई भी एक लाइन है आपकी, दिस इज व्हाट लाइन। इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है x1, y1 और z1, राइट? ठीक है साहब, ओके। अच्छा, इस लाइन के एक पैरेलल वेक्टर है जिसका नाम है भैया ai प्लस bj प्लस का ck। ठीक है सर। तो जनाब मैं तुमसे कोई, इस लाइन की दो तरीके की बातें होती हैं सर। कौन कौन सी? इस लाइन को बेटा दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसकी दो फॉर्म होती है, टू फॉर्म्स। मैं हल्का सा रिकॉल करवा रहा हूं, आपको वैसे पता होगा आपको अच्छे तरीके से। दो फॉर्म होती है इसकी। कौन कौन सी फॉर्म? एक होती है वेक्टर फॉर्म। सर वेक्टर फॉर्म कौन सी होती है? मैंने कहा जनाब यहां पर एक रैंडम पॉइंट मान लो x, y, z, जो कि वेरिएबल है, और सर इन दोनों पॉइंट को अगर मैंने जोड़ दिया या घटा दिया तो एक वेक्टर बन गया। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में कैसे हो गए? सर ये दोनों वेक्टर देखे जाए, दोनों वेक्टर सर यहां पर पैरेलल हो गए, तो सर खेल हो गया। यानी कि सर वेक्टर फॉर्म की यदि बात करी जाए तो मैं कह सकता हूं क्या, x माइनस x1 राइट, i प्लस y माइनस y1, या देखो ऐसा कह सकते हो तुम कि xi प्लस yj प्लस zk, जो कि वेरिएबल पॉइंट है, राइट? और इसको आपने ले लिया बेटा x1i प्लस y1j प्लस का z1k, ये लो, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ai प्लस bj प्लस का ck, ये लो। दिस इज व्हाट द वेक्टर फॉर्म। इसको कई बार बेटा आप आर वेक्टर कहते हो, क्योंकि वेरिएबल है ना यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, इसकी जो दूसरी फॉर्म है, मैंने कहा भैया दूसरी वाली फॉर्म इसको सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं, और ये दो इक्वल के साथ लिखी जाती है। कैसे? सर x माइनस x1 अपॉन a, ये लो, y माइनस y1 अपॉन b, ये लो, और z माइनस z1 अपॉन c। क्या बात कर रहे हो मास्टर? इसका मतलब यह है कि दिस इज द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड z1 एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। बस ये गेम आप माइंड में रख लो। मैं सच बता रहा हूं, लाइन के क्वेश्चन से झटके से टूटेंगे। तुम बोलोगे भाई बड़ा स्वाद आ गया सर। अब आइए इसकी प्रोफाइल वाली चीजों को देख लेते हैं। जैसे बेटा एक प्रोफाइल मैंने को प्लेनर में तोड़ी है, अब आप गौर से देखो कैसे, कुछ भी मत रटना, बिल्कुल कुछ भी रटने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये एक प्लेन है बेटा, राइट? सर ये एक प्लेन है, प्लेन, और इस प्लेन में दोनों लाइन है। तो दोनों लाइन है तो सर एक तो ये वाला पॉइंट है, ये लाइन पास कर रही है 2, 3 और 4 से, सही बात है सर। और इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है सर, यहां पर ये लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है, ये वाला, ये पैरेलल वेक्टर हमें दिया है i प्लस का j माइनस का k। ठीक है, ये भी k है तो इसको k बोल दो, दोनों अलग अलग हैं, ये k कैप हो गया। लो सर एक और पॉइंट आपने यहां दिया है, दैट इज 1, 4 और 5। ठीक है, ये भी एक लाइन है और इसका पैरेलल वेक्टर दे रखा है सर ki प्लस 2j प्लस का k। ठीक है भाई यहां तक। अब गौर से देखना दादा, तुम देखो स्वाद कैसे आएगा, रटने की जरूरत 0% है। सर ऐसे क्यों? मैंने कहा था एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, और सर एक प्लेन में मैक्सिमम 2 li वेक्टर हो सकते हैं। तीसरा वेक्टर जैसे ही प्लेन के अंदर आया तो भैया डिटरमिनेंट 0। वेक्टर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। तो सर तीसरा वेक्टर कहां है? पागल हो क्या? ये रहा ना तीसरा वेक्टर। ओ ऐसा है क्या सर? तो सर एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, 3 वेक्टर एक प्लेन में है। सर ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे, एलडी होंगे, एलडी होंगे तो उनका डिटरमिनेंट 0 होगा। यानी कि दादा सीधा सीधा खेल हो गया। पॉइंट का डिफरेंस सर 2 में से 1 गया, दैट इज 1। सर 3 में से 4 गया, दैट इज -1। सर 4 में से 5 गया, -1। सर इसको ले लो 1 1 माइनस के, 1 1 माइनस के, ये लो k2 1, k2 1, ये लो, दिस इज व्हाट 0। जब भी कोप्लेनर का कुछ कहानी बोले आपको ये प्रोफाइल पे काम करना है। अच्छा बेटा अब यहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं। सर कौन सी चीजें?
और कैसे उसको हम थोड़ा डील कर सकते हैं। देखो मजा है इसमें, स्वाद। अब बेटा ये जो है ना, इसको भी सॉल्व करने की एक स्वादिष्ट गेम है सर। ये तो डिटरमिनेंट है, मैंने कहा डिटरमिनेंट आ गया ना तो यहां माइंड से खेलो बेटा। किसी भी डिटरमिनेंट का आंसर 0 कब आता है सर? कभी ना कभी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा, या तो कोई भी 2 रो सेम हुए होंगे, या कोई भी 2 कॉलम सेम रहे होंगे, या सर कोई भी 2 रो का लीनियर कॉम्बिनेशन तीसरा रहा होगा, तभी 0 आ रहा है। तो मैंने कहा दादा आप एक काम करो, ऐसा सोचो के की कोई ऐसी वैल्यू सोचो कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए। सर मैं अगर इन दोनों को सोचूं, देखो नहीं इन दोनों में सोच सकते हैं क्या? नहीं सर, 1 - 1 के बराबर नहीं है, 1 माइनस किसके बराबर नहीं है। तो यहां पर बात थोड़ी सी खराब तो दिख सी रही है। सर एक काम कर लेते हैं, इस वाले माइनस से मैंने यहां माइनस कर दिया, यहां प्लस कर दिया, यहां माइनस कर दिया, कोई फर्क पड़ा? सर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 1 1 इसके बराबर हो गया, के 1 के बराबर ले, के -1। तो ये वाला नहीं ले सकते अपन, है ना? ये वाला इसको अपन नहीं ले सकते, राइट। और ऐसे सोचो कोई भी 2 रो और 2 कॉलम एक जैसे हो जाए ना तो मजा ही मजा आ जाए यार, मजा ही मजा आ जाए। ओके, के की वैल्यू और कुछ ली जा सकती है क्या? सर 1 1 के बराबर है, 2 इसके बराबर, 2 भी नहीं आ सकता। तो देखो 1 आंसर नहीं हो सकता इसका, है ना? 1 और -1 तो हो नहीं सकता, ये दोनों तो हो नहीं सकते। 0 और माइनस में से एक होगा, 0 या -1। तो के की वैल्यू -1 लेंगे हम, तो ये -1, ये भी बराबर नहीं हो रहे। इसका ऑप्शन डी है। मैं कैसे खेल रहा हूं, तुम तो वैसे सॉल्व कर सकते हो, बट ये डेटा तब गड़बड़ हो जाता है बेटा जब तुम बहुत बड़ा डेटा होता है। यहां तो बहुत छोटी कैलकुलेशन है, यहां 1 लाख होता है, या 5 होता है, या 17 होता है, 81 होता है, या 28 होता है, सॉल्व करने में प्राण नहीं निकल जाएंगे डिटरमिनेंट। तो आप डिटरमिनेंट को थोड़ा उस तरीके से खेलो आप, और जब मैं आपको डिटरमिनेंट का तरीका सिखाऊंगा ना तब भी आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना। तब भी हम, जब भी मैं डिटरमिनेंट 0 मिलेगी, हम हमेशा कोशिश करेंगे 2 रो और 2 कॉलम को बराबर करने की, वहां से हमेशा में डायरेक्टली आंसर दिखेगा। समझ मारी कहानी कि नहीं आ रही है? तो अभी क्लिक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपकी दादा फिर यहां पर देखते देखते आपकी के की 2 वैल्यू आपको मिल रही है। यहां पर के की वैल्यू एक 0 मान रही है, एक -3 आ रही है। डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो आप, है ना? बट मैं जो इनिशियल थॉट आपको बता रहा हूं, उस थॉट के थ्रू आप जाओगे तो वहां से आपको एक अच्छा खासा फायदा होगा। आइए साहब, ऑप्शन डी था उसका। सर लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू दिस मीट्स दिस लाइन एंड दिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर गिवन बाय दिस। सर कैसी बात कर रहे हो सर? इसने 2 लाइन दे रखी है, 2004 का क्वेश्चन है। देखो सर, एक लाइन ये दे रखी है, सर ये लाइन लग नहीं रही, सर एक लाइन ये रखी है, लाइन लग नहीं रही, कैसी बात कर रहे हो? तो मैंने कहा भैया लाइन L1 को ढंग से लिख लो। सर ये हो गया x - 0/1। हाँ अब आया ना मजा गुरु। सर इसको लिखो y + a/1। ओहो बहुत बढ़िया। सर इसको लिखो z - 0/1। अब आया ना सर मजा। दिस इज व्हाट लाइन 1। मैंने कहा भैया लाइन 2 भी लिख दो आप, L2। सर L2 की बात कर लेते हैं, तो L2 की बात कर लेते हैं। सर ये हो जाएगा x + a/1, ओके, विच इज इक्वल टू y - 0/2। देखो उस फॉर्म में लेके आया मैं दादा। सर वो 2 था, 2 को नीचे ले जाओ ना यार। अच्छा सर z - 0/2, ये लो। नाउ दिस इज पॉइंट। ये लाइन L1 L2 हो गई। अब कोई एक और लाइन है, जो इन दोनों लाइन को काट रही है। मान के चलो बेटा दिस इज व्हाट दी लाइन, ये एक L लाइन है, वो लाइन L1 को काट दिया उसने और लाइन L2 को काट दिया उसने। तो ये वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे हैं, सर गौर से देखना। अब इसमें तुम दिमाग लगा सकते हो कैसे? हम थॉट से खेलेंगे, एक कई क्वेश्चन को आंसर के थ्रू भी ले जाया जा सकता है। अब मैं तुम्हें 2 चीजें मेरे प्रोफाइल में तोड़ा है, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें यही बता रहा हूं कि यस, हम माइंड का सदुपयोग करें ना तो खेल बहुत बेहतरीन खेला जा सकता है। सर कैसे? अब सर ये वाले जो दोनों पॉइंट हैं, वो L पे भी लाइन कर रहे हैं और L1 L2 पर भी लाइन कर रहे हैं, और L1 L2 के ही पॉइंट दिए हैं। यानी कि सर इन दोनों पॉइंट का मैंने डिफरेंस कर दिया तो मुझे L वाला वेक्टर मिल जाएगा। सर बिल्कुल मिल जाएगा। और L वाला वेक्टर उसने दिया है, वो कह रहा है ये वाला है, यानी ये वाला जो वेक्टर है बेटा वो ये है, 2 1 2 टाइप का है। तो अब ऑप्शन में से चेक कर लो कि कौन से का डिफरेंस 2 1 2 टाइप का आ रहा है। 2 1 2 टाइप का आ रहा है। सर ये तो होगा नहीं, 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये तो होगा नहीं। सर ऐसे ऐसे चेक करके हम पूरी कहानी को सेट कर सकते हैं। सर 3 में से दैट इज ये आ गया 2a, यहां से सर a, यहां से 2a, तो 2 1 2
खेल खलास। ऑप्शन बी, चालाकी से खेलो रे। देखो झूठ मूठ का डायग्राम भी बनाया मैंने, फील करा और चीजों को एंजॉय करा, ये सब देखा ही नहीं मैंने। काय को देखूं, काय को देखूं। तो ये थॉट प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए कि भाई यस दिस इज द गेम। तो देखो वैसे तो तुम्हें यार, तुमने तैयारी वैयारी करी है तो अच्छी बात है और बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जनाब आज मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि यस हम चालाकी से भी कई बार सिलेक्शन ले जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए इसलिए अच्छा हो सकता है कि आपको अथास नहीं होना यार, नहीं होना अथास, कर सकते हो और तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा यार, कैसी बात कर रहे हो तुम। आज भरी मेरे इसके पीछे एक लालच हो सकती है, लेकिन उस लालच में तुम्हारा बहुत बड़ा लालच है यार। तुम्हें एक बूस्ट मिल रहा है, एक एनर्जी मिल रही है बार बार। कितने लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं यार, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ तो आइए जनाब देखते हैं। ठीक है सर, तो बी ऑप्शन आ गया। अब सर इसको हम करेंगे। अब इस प्रोफाइल के अंदर मैंने क्या करा बेटा, लाइन L1 और L2 दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये भी गेम है बेटा। देखो दिस इज व्हाट लाइन L1, अच्छा बेटा दिस इज व्हाट लाइन L2, ये आपस में दोनों कट कर गई, कट कर गई। सर इसके कई मेथड है। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मेथड 1, सर मैंने क्या करा, लाइन N1 का जनरल पॉइंट निकाला। अब जनरल पॉइंट निकालने का तरीका होता है बेटा, आपने यहां पर लैम्डा ले लिया। अच्छा तो सर ये हो जाएगा लाइन L1 का जनरल पॉइंट हो जाएगा k लैम्डा प्लस 1 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 2 y का पॉइंट, और z का हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3। दिस इज लाइन L1। ये मेथड 1 बता रहा हूं बेटा मैं आपको। ओके सर उसके बाद सर इसमें आप म्यू मान लो, तो दैट इज ये हो जाएगा 3 म्यू प्लस का 2 कॉमा k म्यू प्लस का 3 कॉमा 2 म्यू प्लस का 1। अब क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। सर k और म्यू में दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को सोल्व कर लेंगे, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। मेथड 1। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 देखो यार, जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं तो होंगी तो एक ही प्लेन में। ओ एक प्लेन में होंगी, इसका मतलब कोप्लेनर। सर खेल हो गया। सर दो लाइन अगर कट कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर से काट के जा रही हैं भैया, तो उन दोनों लाइन को मैं तुमसे कहूं दादा, एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी इधर से जा रही है, दोनों को टकराना है। सर वो तभी टकरा सकती है जब वो एक ही प्लेन पे चल रही होंगी। अच्छा, और ऐसा हो मान के तो एक ब्रिज के ऊपर से निकल जाए, कैसे निकल जाए, तो ऊपर से तो कटता हुआ दिखेगा। अच्छा वो स्क्यू लाइन, समझ में आ गया सर, गेम क्लियर भैया। ये माइंड का खेल है इसमें। तो सर कोप्लेनर वाला मेथड लगा देंगे यहां पर, कोप्लेनर। सर मेथड 1 में फायदा क्या है, मेथड 1 में फायदा यह है कि हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा कि कौन सा पॉइंट है वो। ओके, और कोप्लेनर में क्या होगा सर, वही इन पॉइंट का 1 का डिफरेंस इस वाले 2 के साथ, तो 2 में से 1 गया तो यहां 1 बचेगा। सर 3 में से ये 2 गया तो यहां 1 बचेगा। सर 1 में से ये 3 गया तो -2 बचेगा। सर इसको ले लो K23। सर इसको ले लो 3K2, ये लो डिटरमिनेंट विच इज इक्वल टू 0। वही रो और कॉलम के हिसाब से अगर या तो खेल लो बन जाए तो, कई बार बन भी जाता है, कई बार नहीं भी बनता, दोनों ही चीजें हैं यहां पर, राइट। यस सर एक काम कर लेते हैं, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो। या तो मैं हर बार कोशिश करता हूं कि यार मुझे डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करनी, मेरे माइंड में थॉट रहता है, मैं ये सोच लेता हूं कि मुझे डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करनी, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा मैं फंस जाऊंगा। तो क्या करें फिर ऐसे केस में, तो सर मैं कोशिश करता हूं 2 रो या 2 कॉलम को बराबर करने की, या उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बराबर करने की। वही मेरा इनिशियल थॉट हर बार रहता है, और उसी थॉट के चलते मैं चीजों को देखने की कोशिश करता हूं। तो मैंने यहां पर सर एक काम कर लेते हैं, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, ये दोनों जोड़ दिया, 2 हो गया, ये K+2 हो गया, राइट, ये K+3 हो गया, राइट, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये K हो गया। सर ये -2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। सर ये मैं इन दोनों पे खेल रहा हूं दादा, मैं इन दोनों कॉलम को बराबर करने ही सोच रहा हूं। तो सर ये इसका नेगेटिव है, K+2 की वैल्यू -3 के बराबर ले लो, -3 के बराबर, ये आपस में मैं इस दोनों के नेगेटिव ले रहा हूं, देखो यानी इन दोनों का एडिशन 0,
इन दोनों का एडिशन 0, बराबर लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक दूसरे के नेगेटिव, और इन दोनों का एडिशन 0। सर हो गया ना खेल, k + 5 विच इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू -5। क्या बात मास्टर, एक नंबर। ये है ना मजा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि डिटरमिनेंट मुझे सॉल्व ना करनी पड़े, और तुम भी भाई, मैथ जादू है, हवा नहीं बनाने का इसको। प्रॉपर्टी सूंघने के लिए थोड़ी पढ़ते हो डिटरमिनेंट की, हालांकि प्रॉपर्टी आउट ऑफ सिलेबस है, बट जब भी डिटरमिनेंट 0 दिखे तो या तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस को बराबर करने की कोशिश करो। जैसे k + 5 को मैंने 0 ले लिया, देखो तो ये दूसरे नेगेटिव हो गए, तो सर ये रो ये कॉलम आपस में इक्वल हो गए। जब दो कॉलम इक्वल, आंसर 0। समझ गया सर मैं, तो k का आंसर -5। मैंने डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं करा, डिटरमिनेंट सॉल्व मैं रेयरली करूंगा। सर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम थॉट करते रह जाएं और इससे आसान तो वो रेयर वाला ही था, तो मैंने कहा दोनों ट्राई कर सकते हो तुम, जैसे आपकी इच्छा है, राइट। आइए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर के का आंसर पूछा AIEEE 2012 डीजे। सर इसमें हम जरूर लगाएंगे वो कॉलम और रो वाली कहानी। मैंने कहा बिल्कुल लगाइए ना महाराज, यस। और स्वाद टाइप जरूर करें कमेंट में, और ये भी टाइप करें 1 2 3 हल्ला बोल। हल्ला बोलने का समस्याओं पर हल्ला बोलने का, यस, इस एग्जाम पर जो आपके सामने आने वाला है। बहुत बढ़िया। अरे मास्टर आइए ना, आगे चलते हैं। क्या सर आपको मेरे क्यों, क्या सर अपने जैसा लल्लू समझा है क्या है? वो देखी होगी पुष्पा, आपने देखा नहीं? मेरे को अपने जैसा लल्लू समझा है क्या है? मैं सब समझता है सर। ये सेम क्वेश्चन है जेईई मेन 2013 का डीजे, ट्राई कर लो फटाफट, तोड़ दो। कोप्लेनर वर्ड है बेटा, समझ गए सर? खेल खलास, खेल खलास। सर लाइंस दिस आर कोप्लेनर। सर ये लाइन लग नहीं रही। ए भैया पागल हो क्या तुम? कैसे? सर ये लो ना, x - 0/1। सर ये y - 1/a, और ये 1/a, ये लो विच इज इक्वल टू z - 2/1। ये दिस इज व्हाट लाइन L1। क्या बात कर रहे हो सर? लाइन L2 की बात करें तो x - 0/1। सर 3 से डिवाइड कर दो, y - 2/3/1/3। ये लो विच इज इक्वल टू z - 2/b/1/b। ये लो साहब, ये दोनों कोप्लेनर हैं। सर हम करेंगे ना इसको, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो तुम? अच्छा देखो, इसमें गेम खेल लेंगे अपन। ये लो सर, मैं कर देता हूं। सर 0 में 0 गया 0, 1/a में से ये गया, तो सर ये हो जाएगा 1/a - 2/3। ठीक है, ओके। सर 2 में से 2/3 जाएगा, तो 2 - 2/3, तो 3 दूनी 6, यानी कि 4/3। ये लो सर, ये हो गया 1, ये हो गया 1/a, और ये हो गया 1। सर ये हो गया 1, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/b। ये लो, दिस इज डिटरमिनेंट विच इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली बताओ मुझे ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हो आप। सर फिर से वैसा ही तो सोचने की हिम्मत हमारी थोड़ी हो रही है। मैंने कहा दादा बिल्कुल, देखो मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं। सर 1 1 के बराबर है, अरे एक नंबर। सर ए की वैल्यू में 1/3 ले लेता हूं, और बी की वैल्यू 1 ले लेता हूं। ए की वैल्यू में 3 ले लेता हूं, एंड बी की वैल्यू 1 ले लेता हूं। मतलब एक आंसर ये भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये तो होगा ही होगा, ये भी एक होगा। इसको हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं डिटरमिनेंट के अंदर। तो सर ए का आंसर 3, बी का आंसर 1। ओके, तो बी का आंसर इफ, अच्छा उसने बोला है क्या? हाँ, क्या क्या उसने बोला है, आप एक बार वो चेक कर सकते हो। बी का आंसर 1 आ गया। अच्छा, ए कैन बी एनीथिंग, ऐसा बोला है उसने। ए की वैल्यू कुछ भी ले लो, 0 तो नहीं ले सकते अपन, ये तो सच है, क्योंकि 0 पर अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से भी हम चल सकते हैं, है ना? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए। सर ए कैन बी एनीथिंग, हाँ बी 1 लेते ही ए कैन बी एनीथिंग। ओके ओके ओके, ऐसे भी खेल सकते हैं, ऐसे भी, कैसी जब तुम्हारी इच्छा वैसे खेलो रे, राइट? ठीक है, मैंने कर दिया जुगाड़। डीजे कोप्लेनर। सर इसमें तो एक ही लाइन है, द लाइन दैट इज को। अच्छा, ऑप्शन बेस्ड। वो कह रहा है ये लाइन इनमें से किसके साथ कोप्लेनर है, किसके साथ काटेगी ये? अरे मास्टर, कुछ अश्लील बातें नहीं करने का इधर। हाँ समझ गए ना तुम, ये लाइन किसके साथ काटना चाहेगी इधर, तो कटवा लेंगे इससे मस्त तरीके से। ठीक है, डीजे ट्राई करना और कमेंट जरूर करना, 1 2 3 हल्ला बोल वाला। ऑप्शन सारे दे रखे। प्रोफाइल 2। दादा यार तुम मुझे थोड़े से उदास लग रहे हो यार। नहीं,
ऐसे नहीं चलेगा यार, ऐसे नहीं चलेगा। देखो एक कहते ना कि मोटिवेशन में मानता हूं यार कई बार बहुत फर्जी होता है, बट बहुत तगड़ी चीज होती है, बहुत बहुत सही चीज बनाई है ईश्वर ने। ये आपको ना ऐसी एनर्जी देता है ना, मतलब किसी को चार्ज कर दो तो उसको लगता है कि ये अपन ही ब्रह्मा जी है, समझ रहे कि नहीं। तो ये जो गेम है ना, ये तभी आएगा जब तुम्हारी एक ऊर्जा निकल के आएगी, वो ऊर्जा से बिल्कुल बाहर निकल के आनी चाहिए कि हाँ राइट। और दादा मैथमेटिक्स ना मुस्कुराने का ही गेम है, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशान करने वाली कहानी है ना, नकोरे। आइए प्रोफाइल 2 में थोड़ा वेलकम करते हैं। सर प्रोफाइल 2 में आपने कौन सी कैटेगरी को डाला है? मैंने कहा भैया देख लेते हैं, कहानी देखते हैं। इफ स्ट्रेट लाइन दिस AEEE 2004 सर ये तो वही चीज आ गई, कोप्लेनर। मैंने कहा कोप्लेनर तो आ गई, बट ये गंदगी सी कुछ दे रखी है। सर कुछ भी तो गंदगी नहीं है, क्या बात कर रहे हो तुम। ये देखो ना सर, मान के चलो मैंने इसको उठाया तो सर इसने क्या लिखा है, इसको हम ढंग से लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिख सकते सर, x माइनस 1 विच इज इक्वल टू s, और सर y प्लस 3 अपॉन लेमडा माइनस का विच इज इक्वल टू s, और सर z माइनस 1 अपॉन लेमडा विच इज इक्वल टू s। सर खेल हो गया ना, ए पागल हो गया तुम। मैंने कहा क्यों भैया। सर ये लो ना, लाइन 1 आ गई आपके पास, x माइनस 1 अपॉन, मैंने सब s को बराबर डाल दिया, y प्लस 3 अपॉन माइनस का लेमडा, अरे वाह बहुत बढ़िया, z माइनस 1 अपॉन लेमडा, ये लो दिस इज व्हाट लाइन 1। सर लाइन 2 भी डायरेक्टली निकाल लेंगे, अब निकालो ना भैया आप। तो t दिया है इसमें, तो 2x यानी कि भैया x माइनस का 0 अपॉन हाफ, t के बराबर डाल दिया, विच इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 और z माइनस 2 अपॉन माइनस 1। ये लो दो लाइन आ गई, दोनों कोप्लेनर दे रखी हैं। और लेमडा वैसे ही निकालना, लेमडा जो बता रहा हूं ना वो रोज और कॉलम को जो बैलेंस करने वाले डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी आपको, जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, फिर मैं कह रहा हूं राइट। मुझे तो बहुत स्वाद आ रहा है भाई इस चीज में, है ना, आपको भी जाहिर आना चाहिए। और वेक्टर में मैंने एक बहुत तगड़ी चीज बताई थी, शायद आपने वो वीडियो देखी है कि नहीं देखी है, एक फंसे हुए वेक्टर को कैसे बाहर निकाला जाता है बीटीपी के थ्रू। तो एक बार आप जाके चेक कर लेना। जो नए बच्चे हैं मैं उनसे फिर कहना चाहता हूं दादा एक बार चीजों को देख लो, है ना, दीवाने हो जाओगे तुम, झूम जाओगे, झूम बराबर, समझे कि नहीं। हाँ ओके, यस सर। डीजे प्रोफाइल 2 क्यों दिया आपने इसको? हाइला सर एंगल पूछा है, सर एंगल पूछा, अच्छा मैंने एंगल के लिए डाल दिया होगा इसको। ये भैया x माइनस 0 अपॉन हाफ लाइन 1, y माइनस 0 अपॉन 1/3, z माइनस 0 अपॉन माइनस 1। इसका मतलब x y z के कोफिशिएंट मुझे हमेशा 1 चाहिए, लाइन 1 आ गई। सर x माइनस 0 अपॉन 1/6, y माइनस 0 अपॉन माइनस 1, z माइनस 0 अपॉन माइनस का 1/4। ये लो। अब बेटा इसने जब एंगल पूछा है दो लाइन के बीच का एंगल, सर दो लाइन के बीच का एंगल वही होगा ना जो उन दोनों के बीच के पैरेलल वेक्टर जो चल रहे हैं उनके बीच का, यानी कि सर इन दोनों के बीच का जो वेक्टर होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, सॉरी वही एंगल होगा। सर खेल हो गया ना। फिर कैसे? मैंने कहा दादा cos थीटा, अच्छा कहीं मल्टीप्लाई करने पे ऐसा तो नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं cos थीटा क्यों, 1/12 माइनस 1/3 प्लस 1/4, 1/4 यानी कि दादा 3/12 प्लस 1/12 4/12, ओ 0, वाह 90 डिग्री। देखो इनका डॉट 0 आ रहा है दोनों का सही है कि नहीं। तो सर खेल हो गया, मतलब ठीक है, बन रही है बात, है ना, बन रही है बात। तो एक प्रोफाइल कैटेगरी में आपको समझ में आ गई क्या हो रहा है। तो 3D में पूरा गेम जो है ना वो आपके सामने आ गया ना। उसके बाद हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में आपको कराऊंगा, आप बिलीव नहीं करोगे, 3 वीडियो में 20 नंबर की जुगाड़, ऐसे लेके जाओ हाथों हाथ, समझ रहे हो कि नहीं। शेयर तो तुम करोगे नहीं, मैं जानता हूं इस चीज को, कंपटीशन बढ़ेगा ना सर, कैसी बात कर रहे हो तुम, शेयर काहे करेंगे हम, शेयर वेयर का नाटक नहीं है गुरु ओके ठीक है, चलो मत करना, पढ़ लो लेकिन, ठीक है भाई, दिस इज डन। डीजे डीजे डेली जॉय बोले तो होमवर्क सर कंप्लीट। इनके पैरेलल वेक्टर ये वाले हैं, इनके पैरेलल वेक्टर ये मैथ कर देना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म ही नहीं है, गलती न करे, इसको सजाएंगे सर। x माइनस 5/2, सर ये आ जाएगा y माइनस 2/p/7, ये आ जाएगा z माइनस 3/4। नाउ दिस इज वेक्टर, ओके समझ गए सर, समझ गए, ऐसी ज्यादा टेंशन मत लो सर, इतने भी हम कम खिलाड़ी नहीं है सर,
नहीं, ऐसा नहीं है मास्टर के अपन ज्यादा मतलब हाँ हल्के में नहीं लेने का, हम जानते हैं आपने सारा कर दो। तो डीजे आपको ट्राई करना है, इसके आंसर मैंने आपको दे रखे हैं, वीडियो के नीचे जाएंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम पर या फिर मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा, तो आप इसको जरूर जरूर ट्राई कर लेना। देखो नहीं करोगे नुकसान तुम्हारा है, मैं कितना भी फिल्टर कर लूं कुछ भी कर लूं, जब दादा देखो तुम अपना एफर्ट नहीं डालोगे ना यार, मैं बता रहा हूं लॉस हो जाएगा ना, कहानी खराब हो जाएगी और मजा भी नहीं आएगा आपको यार। एक्चुअली पूरा गेम पता है बच्चों किस चीज का है, पूरा गेम तुम्हारे अभ्यास का है यार, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी है, तुम चीजों को कैसे देख रहे हो, क्या आपकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी है। अगर आपने वो गेम कर लिया ना तो फिर आप ये समझ लो कि यस आप उस चीज को ना उड़ा ले जाओगे। बट आप ज्यादातर मेरे ऊपर भरोसा करोगे कि बाकी का और लोगों पर भरोसा करोगे तो फिर मैं कितना भी तुम्हें चटकारेदार पढ़ा दूं, चटकारेदार करवा दूं यार, वो उससे बात नहीं बनेगी। करना तो तुम्हें ही है, और ये ट्रूथ है, ये कड़वी सच्चाई है। तुम्हारे साथ दुनिया सिर्फ बोलने के लिए है। जब तुम मैदान में भागोगे ना तो आसपास देखोगे तो वहां पर लोग भागते हुए नजर आएंगे आपको। कोई ऐसा नहीं होगा जो आपकी पीठ के पीछे चल रहा होगा और आपको धक्का दे रहा होगा कि चल बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूं। कोई होगा तो आपकी होप्स होंगी, कोई होगा तो आपकी कुछ एनर्जी होगी, कोई होगा तो आपकी कुछ एक ताकत होगी जो आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको मिली है, कोई होगा तो आपकी एक ताकत होगी जो आपके गुरुओं के द्वारा आपको मिली है। तो वो चीज आपको ना, मैं वही कह रहा हूं ना, तो हम सब लोग पुश कर रहे हैं आपको, यस यू कैन, यू कैन। और जब यू कैन की बात आती है तो फिर आपकी बात चल रही है, वी कैन नहीं हो सकता वो, है ना, वो हम नहीं हो सकता, वो तुम्हें करना है। तो हम लोग आपको एक पुश दे सकते हैं, मैदान में तो आपको अकेले उतरना है गुरु। और जब मैदान में अकेले उतरोगे ना तो फिर हाँ समझो इस बात को यार, कोई नहीं होगा तो फिर हमारे साथ होगी हमारी सरस्वती माँ, जो हमें इस पड़ाव से बिल्कुल ऐसे मुस्कुराते हुए बाहर ले जाएगी। तो यस भरोसा करें उस चीज पर, छोटी छोटी चीजों को एक बार सेट करके चलें और अपने आप को बहुत बेहतरीन और मजेदार बनाएं। राइट, चलो आइए एक बार आगे चलते हैं। सर डीजे 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 नहीं, ना 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 ना, ये एक और प्रोफाइल है, हालांकि इस प्रोफाइल को मैं डील कर चुका हूं। बेटा इसमें क्या गेम है ना यार, ये बड़ा मजेदार और बड़ा विचित्र सा गेम है। जैसे तुम देखोगे बेटा, ये क्या है और ये क्या है, ये बीच में कॉमा है बेटा, कॉमा है बीच में। अब ये लाइन इसने बोला है कि एक लाइन इन दोनों से बन रही है, x विच इज इक्वल टू ay प्लस का b, कॉमा z विच इज इक्वल टू cy प्लस का d। ये लो बेटा, ये लो साहब, मैं तुमसे कहूं इन दोनों से लाइन बन रही है। अब तुम्हारे भाई साहब हल्के से होश उड़ सकते हैं कि यार ये क्या बदतमीजी कर रहा है मास्टर, लाइन कहां बन रही है बेटा, बन रही है, गौर से देखेंगे, ये प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन है। ओ अला ऐसा है क्या सर, ये प्लेन की इक्वेशन है और दो प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो एक लाइन आती है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ओ अपन कर तो चुके हैं जनाब, तो आपको समझ में आ गया ना कि दोनों प्लेन हैं ये। ओके सर, अगर इसको ढंग से लिखेंगे तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है n1, वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा i माइनस का aj, है ना, बस इतना ही होगा। और इसका n2 कितना होगा बेटा सर, n2 मतलब cj माइनस का k, ये लो। अच्छा बेटा, इन दोनों का जो क्रॉस होगा, इन दोनों का जो क्रॉस होगा v1, वो वेक्टर आपको मिलेगा जो लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा। अच्छा, तो i j और k, ये आ जाएगा 1 माइनस a और 0, राइट, ये आ जाएगा आपका 0 c और माइनस का k, k मतलब 1, हाँ k मतलब माइनस का 1, ये लो बेटा, राइट, ये गया, दैट इज ये आ गया ai, ये गया, ये दोनों गए, तो दादा माइनस यानी कि प्लस का j, ये गया, दैट इज c प्लस का सी के, ये लो। तो दिस इज व्हाट, ये क्या है बेटा आपका, वो जो लाइन निकल के जा रही थी इन दोनों प्लेन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, वहां से जो लाइन निकल के जा रही है। आप एक किताब को देखो, मैं फिर कह चुका हूं, पहले भी कह चुका हूं, आप दीवार देखो, दो दीवारों को, दो दीवारें जब किसी से चिपकी होती है ना तो उनके बीच में एक खंभा जो होता है, वो खंभे पर आप गौर से देखेंगे कि लाइन सी बनी रहती है, वही लाइन। तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर, इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर, दोनों का क्रॉस कर दिया, लाइन के पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। तो दिस इज द पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन L1। सिमिलरली बेटा पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन L2 निकालेंगे आप, और इन दोनों का डॉट जीरो करेंगे आप,
इन दोनों का डॉट जीरो करेंगे तब जाके आपको रिलेशन वो मिलेगा, है ना, और इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कैटेगरी जो है ना, अब बोलने को तो प्लेन सिलेबस में नहीं है, लेकिन यस हम कमजोर नहीं है यार, कमजोर वाली बात तो सर नहीं है दूर दूर तक यार, अपन खींच ले जाएंगे इसको, क्यों नहीं खींचेंगे अपन, राइट? तो आ जाओ, तो दिस इज डन डन डन। अब ये काइंड ऑफ वही क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन क्या सर कैसी बात कर रहे हो तुम, कैसी बात कर रहे हो सर? ये हाँ, मैंने इसको प्रोफाइल वाइज क्यों ऐसा बोला है, अब तुम गौर से देखो यार, ये क्या है सर? दिस इज अ प्लेन। ये क्या है सर? दिस इज अ प्लेन। इन दोनों के प्लेन जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक, और उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन बनेगी। अच्छा बेटा, अब मैं तुम्हें एक तोड़ बताता हूं, बहुत स्वाद गेम है, बहुत स्वाद गेम है, हल्के से देखना इसको आप, बहुत स्वाद गेम है और आपको मजा आएगा। यस, कैसे सर? प्लेन मुझे दे रखा है यहां पर, दैट इज 3x, है ना, और माइनस का z और प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 0, एंड एक और प्लेन दे रखा है मास्टर, दैट इज 3y माइनस का 2z माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन का निर्माण होगा। मैंने कहा उस लाइन को निकाल के दिखाओ। सर 2 इक्वेशन 3 अननोन। सर खेल हो गया। कैसे? मैंने कहा बेटा एक काम कर लो आप, लेट z को आपने थोड़ी देर के लिए लैम्डा मान लिया, तो ये इक्वेशन हो गई बेटा 3x विच इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 4, एंड ये हो गया बेटा आपका 3y विच इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अच्छा सर यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? मैंने कहा यहां से लैम्डा की वैल्यू आ रही है 3x प्लस 4। सर यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है 3y माइनस 1 अपॉन 2। ओके सर, ये लैम्डा 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 तीनों लैम्डा आपस में बराबर होने चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल बराबर होने चाहिए। यही एक तरीका होता है, आप हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना, ऐसे ही, कोई तिगड़मबाजी नहीं है। तो सर यहां से देखते ही देखते पहले x वाला लैम्डा दैट इज 3x प्लस 4 विच इज इक्वल टू y वाला सर 3y माइनस का 1 अपॉन 2। सर z वाला दैट इज z, बन गई ना स्ट्रेट लाइन। ओ सर बिल्कुल सही कहा आपने, x प्लस 4/3 और डिवाइड बाई 1/3। ये लो सर, ये आ गया y माइनस 1/3 और डिवाइड बाई 2/3। ये लो सर, और ये आ गया सर z माइनस 0/1। क्या बात! तो दिस इज व्हाट द लाइन, यही तो आपकी लाइन है। अच्छा बेटा, पैरेलल वेक्टर में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप जानते हो अच्छे तरीके से। सर उससे क्या होगा? मैंने कहा ये बटा 3 और ये अच्छा नहीं लग रहा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आ गई वो ऐसी आ गई, x प्लस 4/3/1 विच इज इक्वल टू y माइनस 1/3/2 विच इज इक्वल टू z माइनस 0 और ये 3 से मल्टीप्लाई, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा। दिस इज व्हाट द लाइन। अब लाइन मिल गई, डिस्टेंस पूछिए। सर घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, और हम घबराएंगे तो दूर दूर तक नहीं भाई। कैसी बात कर रहे हो तुम? ओए क्या बदतमीजी है। अरे यार क्या सीन है रे। सर लाइन मिल गई, मैंने कहा हाँ भैया तो इधर आ जाओ। ये लो, ये लाइन मिल गई सर। ठीक है सर, एक पॉइंट हमें दे रखा है दैट इज 2 -1 और 6। ये लो सर, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है M। PM पूछा है भैया, PM पूछा है, PM पूछा है। कैसे निकालें? सर कई तरीके हैं PM निकालने के। वैसे यार ये लाइन उधर शिफ्ट हो जाती, मैं इसको कर लेता, बट ये पता नहीं क्या हो गया इसमें, ये पागल हो गया बिल्कुल। ठीक है, आपको मुझे सिखाना था, मेरे लिए ये मेजर था। मैंने ये जो सिखाया ना बेटा, ये स्वाद है। ये वाला आइटम जो है ना आपका, ये है स्वाद। अगर क्वेश्चन आ गया इस टाइप का तो आप उस तरीके क्वेश्चन को खा सकते हो ना, कि यस वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे और कैसे इसको देखा जा सकता है। अब पीएम निकालना है आपको। सर पीएम हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, मैनी तरीके हमारे पास, है ना, जिसमें से एक पॉपुलर तरीका है, तो आप वेट कर लो। वैसे इस थ्योरी को मैं तुम्हें बताऊंगा अभी आगे वाले, मैंने एक अलग प्रोफाइल इसकी बनाई है, तो अभी वेट कर लो।
वैसे तुम्हें पता भी होगा अपन पीएम कैसे निकालते हैं, अभी वेट कर लो, मैं इसको नेक्स्ट प्रोफाइल में कवर करूंगा, राइट। मेरा उद्देश्य था कि इस तरह की कैटेगरी को हम कैसे डील करें, लाइन का निर्माण कैसे करें, वो लाइन कैसे निकाल के लाएं। जब भी दो इक्वेशन दिखें तो आप तीसरे वाले को कुछ लेट कर लो, दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर लो, लैम्डा बराबर कर दो, आपको इस तरीके से लाइन का निर्माण हो जाएगा। ओके सर, हम बिल्कुल करेंगे ही नहीं इस क्वेश्चन को। यस, इफ टू लाइन्स L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है सर। An angle between the line L2 and L3 is what? दोनों परपेंडिकुलर हैं, L1 L2, then an angle between L2 and L3। अच्छा सर, L2 लाइन और इसके बीच में यानी कुल मिला के अल्फा फाइंड करना है। मैंने कहा डीजे, पागल हो गया तुम लोग यार, कैसी बात कर रहे हो, है ना, आराम से करोगे। प्रोफाइल 3 में मोस्ट वांटेड स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती है? अब तक दो लाइन एक प्लेन में थी, अब दो लाइन अलग अलग प्लेन में हैं, ऐसे, ये ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे आप भैया ऊपर अपनी बालकनी पे बैठे हो, मस्त एंजॉय कर रहे हो, वहां खड़े हो, चाय पी रहे हो, आपने देखा एक ब्रिज है और एक सड़क है ऐसे, तो सड़क के नीचे से एक कार जा रही, सॉरी नीचे से नहीं यार, बदतमीजी मत करो सर, हाँ, ब्रिज के नीचे से एक कार जा रही है और ब्रिज के ऊपर से एक कार आ रही है, तो वो कार ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, राइट। लेकिन जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लग रहा है कि यार वो काट रही है एक दूसरे को। इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो कहने का मतलब यह है कि दो लाइन आपस में कभी नॉन पैरेलल हो तो जरूरी नहीं है कि वो काटेंगी, वो तभी काटेंगी जब उनको जमीन पे आना पड़ेगा या एक दीवार पे जाना पड़ेगा या एक प्लेन में आना पड़ेगा। सर वापस बोलो, मैं भैया कह रहा हूं कि दो स्ट्रेट लाइन अगर नॉन पैरेलल हैं, यानी कि ऐसे हैं, ऐसे जा रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो काटेंगी, वो तभी काटेंगी वो जो दोनों एक प्लेन में होंगी, तभी काटेंगी जब वो दोनों एक प्लेन में होंगी। जब एक प्लेन में नहीं होंगी तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ओके। और उनके बीच की एक दूरी होती है, कैसे निकालते हैं बेटा वो दूरी? जैसे दिस इज व्हाट लाइन L1, ठीक है बेटा, ओके। और सर ये एक लाइन है जो काट नहीं रही उसको, दिस इज व्हाट लाइन L2। ये तो ब्रिज बना दिया, हाँ, तो तुम्हें दिखाने के लिए ऊपर से जा रही है, वो L1 के ऊपर से निकल के जा रही है। इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है बेटा, ये वाली, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, PQ, इसको हम बोलते हैं SD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ रहे हो क्या? अच्छा, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो जुगाड़ है ना जनाब, वो बहुत अच्छा है यार। कैसे अच्छा है मैं आपको बताता हूं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो आइटम है ना दादा, कैसे निकालोगे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? सर बॉक्स ऑफ, मैं आपको थोड़ा इसको एक अलग अंदाज से करवाने की कोशिश करता हूं। देखो, जो कोप्लेनर वाली कंडीशन थी, याद है आपको? हाँ सर याद है। ये पॉइंट है, ये लाइन पास कर रही है 0 0 से, ये पास कर रही है -2 और इससे। थोड़ा एक क्वेश्चन को मैं ढंग से करा देता हूं। सर एक लाइन पास कर रही है 0 0 और 0, एक लाइन पास कर रही है सर -2 4 और 5 से, ठीक है भैया। चलो सर इन दोनों का डिफरेंस करा मैंने, बन गया वेक्टर। तो सर 0 में से 2 गया तो यहां आ गया 2, ठीक है भैया। सर 0 में से 4 गया तो यहां आ गया -4, ठीक है भैया। सर 0 में से 5 गया तो यहां आ गया -5, ओके। ये लो भाई, अब क्या करें? सर इनको उठा लो, दैट इज 2 2 1, ओके, 2 2 1, ये लो भैया। फिर नीचे वाले को उठा लो, -1 8 और 4, ऐसे करते हो आप लोग। अच्छा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए देखो मैं भाई गेम बता रहा हूं, बहुत बढ़िया। आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करो और इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना, गलती मत कर बैठना। सर यहां 2 लिखा मैंने, ये लो ब्रैकेट लगाया, ये गया तो 4 दूनी 8 -8, 0 हो गया सर, पूरा 0 लिखा। सर ये हो गया प्लस का 4, ये लो भैया यहां पर आ जाओ। सर ये गया 4 दूनी 8 + 1 दैट इज 9, ये लो। सर माइनस का 5, ये लो भैया, ये गया 8 दूनी 16 प्लस का 2 18। अब तुम पता है तुम्हें क्या करना है, एक लाइन और खींचनी है बस। पूरा प्रॉपर सॉल्व करने के बाद डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे डबल मेहनत करते हैं। तुम्हें क्या करना होता है, इसी 0 का स्क्वायर, ओहो। सर 9 का स्क्वायर, ओहो।
और सर 18 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट योर आंसर। और इसका मॉड ले लो, यही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सर ये आपने क्या करा? मैंने कहा बेटा आप कैसे करते थे उसको, आप ऐसे ही करते थे ना, जैसे लाइक A1 माइनस A2 है ना, B1 माइनस B2 और C1 माइनस C2 का बॉक्स और यहां पर B क्रॉस C, ऐसे कुछ याद है ना? हाँ ऐसे कुछ करते थे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मैंने क्यों करा ऐसा बेटा, जब इसके मॉडुलस करोगे तो देखो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां I J K हो जाएगा। सर यहां 2 की जगह I हो जाएगा, J की जगह यहां J हो जाएगा, यहां K हो जाएगा, उस पूरे का मॉड लेंगे तो यही तो आएगा यार। तो दो दो बार मेहनत क्यों करनी? अच्छा तो दिस इज व्हाट योर आंसर। तो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गई बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई 4 नाम 36 और 18 पंजे 90। तो 90 माइनस 36, 90 माइनस 30 60, 60 में से 6 निकाल दो 54। ओके ठीक है सर, यहां पर मैंने 9 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया 9 कॉमन। ठीक है भैया, यहां से 9 स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पर बच गया 4 यानी √5 बच गया। दिस इज व्हाट योर आंसर। 9 छिक्के 54, 6 बटा √5। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब इसकी वैल्यू किसके बीच में आ रही है? दैट इज √5 की वैल्यू कितनी होती है? 2 के आसपास। तो 2 दूनी 4, 2 से थोड़ी सी ज्यादा है ना, और या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 36 बटा 5 का रूट कितना आ गया? 5 छिक्के 30, 5 35, 7, 7 मतलब लगभग 2 दूनी 4, 9। हाँ सी ऑप्शन, 2 से 3 के बीच में इसका आंसर आ जाएगा। 2016 का क्वेश्चन है। तो आपने देखा हमने मेहनत नहीं करी यार, है ना, मेहनत नहीं करी मैंने बड़ी चालाकी से क्या करा, इसको आराम से खोला और ये एक क्वेश्चन आना तय है ना। बहुत लोगों ने बोला भी होगा आपको, लेकिन हाँ एक सीख मुझे यहां से बढ़िया सी मिल गई और उस सीख के अकॉर्डिंग हम चीजों को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन यस ये वर्थ इट है तुम्हारे लिए यार, ये काम की चीज है। ठीक है दादा, चलो बहुत बढ़िया। सर अब तो हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल जरूरत ही नहीं कुछ करने की, डीजे आपको ट्राई करना है। और बेटा अगर आप ईमानदार हो और सरस्वती मां का आशीर्वाद चाहते हैं तो प्लीज इसको जरूर ट्राई करना, क्योंकि यहां थोड़ा कैलकुलेशन वाला गेम है और वो जरूरी है आपके लिए। डीजे और उसका आंसर ही मैंने दे रखा है भैया। ठीक है सर, अगेन डीजे, सारे क्वेश्चन जैसे भी हैं सर, ये डीजे 2021 का क्वेश्चन है। मैंने तो आपको जुगाड़ बता दिया भैया फटाफट। सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अच्छा इसमें मैंने ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस भी डाले हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन, ओके, इज दिस। ठीक है, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन L1 एंड L2। सर कैसी बात कर रहे हो, L की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा भैया इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूं, किसका क्वेश्चन है, घबराओ मत। सर ये एक पॉइंट दे रखा है, दिस इज लाइन L1। ये एक पॉइंट दे रखा है सर जिसका नाम है 4, 3 और 8। ये लो सर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें तो ये वाला पॉइंट है सर 3, 5 और 7। ये लो सर, लाइन का ये पॉइंट है जिससे पास कर रही है A to B। ये लो, और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है सर जिसके पैरेलल ये लाइन चल रही है, उसका नाम है Li प्लस का 3J प्लस का 4K। सर मुझे एक्चुअल में देखा जाए तो करना क्या है सर, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए L1 और L2 के बीच में। तो सर L2 तो प्योर सेफ है, यहां A, B और L 3 चीजें मुझे चाहिए। सर आराम से निकाल सकते हैं, चिल्ला क्यों रहे हो आप? कैसे सर, एक काम कर लेते हैं, इन दोनों का मैंने वेक्टर बना दिया। मैंने कहा बना लो वेक्टर। तो वेक्टर बनाएंगे तो सर 4 में से 3 गया तो यहां बचेगा 1, ओके। 3 में से 5 गया तो यहां -2, ओके। 8 में 7 गया तो 1। सर ये वाली चीज और ये वाली वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, बिल्कुल सही बात है सर। परपेंडिकुलर होंगे दोनों का डॉट 0, दैट इज L माइनस का 6 और प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 0, यानी L की वैल्यू आ गई 2। सर L तो मुझे मिल गया 2, L तो मुझे मिल गया 2। ओके, ऐसा सीन है क्या सर? अब सर ये वाला वेक्टर और ये वाला पॉइंट, अगर मैं इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस बना दिया तो ये भी एक वेक्टर बन गया। सर बिल्कुल बन गया। तो सर इसको हम कह सकते हैं 3 - AI प्लस सर 5 में से 2 गया, दैट इज 3J, है ना, और प्लस 7 - BK। ये वाला वेक्टर सर इस वाले वेक्टर की पैरेलल ही तो है। हाँ सही बात है सर। सर ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में पैरेलल ही तो है, तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो दैट इज 3 - A, L की वैल्यू 2 आ रखी है, विच इज इक्वल टू 3/3 विच इज इक्वल टू 7 - B/4।
क्या बात कर रहे हो सर, ये 1 हो गया तो यहां से ए की वैल्यू क्या लेंगे, 2 आ गए, दैट इज ए की वैल्यू 1 आ गई सर। एंड बी की वैल्यू क्या लें सर, बी की वैल्यू ले लो आप 3, ये लो खत्म, ए बी एल सब कुछ मिल गया। क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा भैया ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब L1 मिल गया आपको सर, L1 लाइन आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल गई। तो L1 लाइन की बात करें तो सर x - 1 अपॉन L दैट इज 2 विच इज इक्वल टू y - 2 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू z - b की जगह 3 विच इज इक्वल टू 4। और L2 लाइन है, ये लो भैया L2 लाइन, ठीक है। L2 लाइन की बात करें तो सर ये हो गया x - 2 अपॉन 3 सॉरी विच इज इक्वल टू y - 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू z - 5 अपॉन 5। अब इन दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। सर क्या बात कर रहे हो, हम करेंगे ना इसको, और भाई तुम करके लाओगे इसको बहुत आसानी से, आप कर सकते हो उसको, और आपको ट्राई भी करना है। क्या बोलते हो, सही है यार चीज, बहुत बढ़िया। यस, तो देखा आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर यहां से। ओके सर, जितने भी क्वेश्चंस हैं आराम से तोड़कर लाओ। सर ये लाइन लग नहीं रही, पागल हो क्या तुम, लाइन नहीं लग रही आपको, मुझे तो लग रही है। x - 1 अपॉन 1/3, y - 2 अपॉन 1/6, z - 1 अपॉन 1/2, ये भी एक लाइन है लैम्डा के फॉर्म में जो भी है। सर 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 बस 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 21 का क्वेश्चन डन डन डन, ठीक है। तो देखा आपने, डबल डबल मेहनत नहीं करनी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डीजे, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डीजे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डीजे, डीजे बोले डेली जॉय। कमेंट जरूर करना भाई, ठीक है ना। देखो थोड़ी सी तुम्हें चीजें दी जा रही भाई, ये बहुत, हाँ, हजारों लाखों करोड़ों कंटेंट मिल रहा है आपको। अरे सर हमारे पास बहुत कंटेंट है, यस मानता हूं मैं, बट फिर भी थोड़ा सा तो कुछ काम आ ही सकता है ना। तो कर लोगे तो अच्छी बात है। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि हम सब लोगों की मानसिकता एक ही है कि हमारे भारत के ये खिलाड़ी बच्चे जो उस कैमरे के पीछे बैठे हैं वो कुछ जुनून के साथ कर पाए, उनको कुछ वो चीज मिल पाए, और वो उनको मिल रही है। हजारों लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, राइट। ये भी डीजे, तो सारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन डन 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 डीजे। ये मैंने कुछ डाल दिए, बाकी की देखो 24 का क्वेश्चन है, एक लाइन में जाएगा यार। अब तो मैंने आपको आइडिया भी दे दिया कि कैसे काम करना है, उसको कैसे काम करना है। सर क्यों करवा रहे हो, 24 का क्वेश्चन है, क्यों करवा रहे हो सर, 24 का क्वेश्चन है। सारे को प्रोफाइल 4 आ जाओ भैया, प्रोफाइल 4। प्रोफाइल 4 की बात कर लेते हैं। तो प्रोफाइल 4 में ऐसा क्या है ना, प्रोफाइल 4 में ऐसा क्या है, तो आइए सर। प्रोफाइल 4 में मैंने क्या करा बेटा, मैंने इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेटेड चीजें करी है। मैंने इसको ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग तोड़ा है, राइट। कैसे, जैसे इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन दिस इज दिस। सर बहुत आसान, आपको एक लाइन दे रखी है, ये लो भैया, और इसको कई तरीके से करवाऊंगा। बेटा लाइन पास कहां से कर रही है सर, 0 से कर रही है, 1 से कर रही है, और -1 से कर रही है। सही बात है साहब। सर लाइन का एक पैरेलल वेक्टर है जो मुझे दे रखा है, ये दे रखा है भैया I और 0j है ना, और माइनस का k, ये लो, दिस इज व्हाट वेक्टर, ठीक है सर। सर इसकी बात कर लेते हैं। एक पॉइंट आपको दे रखा है, दिस इज पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट है सर बीटा 0 और बीटा, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये लो सर, दिस इज व्हाट कैपिटल M PM, और ये लेंथ उसने दी है सर 3/2 रूट के अंदर, ये लो भैया। सर बीटा की वैल्यू पूछी है, मैंने इसको ज्योमेट्री का नाम क्यों दिया। तुम भी बोलोगे कि सर वाकई ज्योमेट्री है, कुछ भी तो नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे इसका बेटा, एक मेथड ये भी है। आप कई लोग इसको ऐसे करते हैं कि जनरल पॉइंट निकालते हैं, फालतू की मेहनत करते हैं। मैं दोनों मेथड तो बता दूंगा। जैसे बेटा मेथड 1, तुम लोग क्या करो यार, मैंने इसको एक वेक्टर बना दिया, दिस इज व्हाट वेक्टर। हाँ सही बात है सर, बिल्कुल सच्चाई है इस बात में। तो वेक्टर बनते बेटा, ये वेक्टर कितना हो गया सर, ये वेक्टर बन गया अपने पास बीटा I, राइट, और 0 में से दैट इज माइनस का j, ओके, और बीटा +1 × k, ये लो, ये वेक्टर बन गया। अच्छा बेटा इस वेक्टर का इस लाइन पर जो प्रोजेक्शन है वो यही वाला है। हाँ सही बात है सर, ये प्रोजेक्शन ही तो है। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं सर, इसका डॉट इसके साथ। मैंने कहा बेटा ये वाला निकालना है मुझे, ये लेंथ निकालनी। कैसे निकालोगे आप सर, प्रोजेक्शन निकालना मुझे आता है, इसका डॉट इसके साथ और इसके मोड से डिवाइड। तो ये लेंथ कितनी आ गई, ये हो गई सर अपने पास बीटा, 0 वाला गायब हो गया, माइनस का बीटा प्लस का 1, यानी कि 1/2
1 अपॉन रूट के अंदर 2, ये डिस्टेंस आ गई सर, ये डिस्टेंस मिल गई, ये डिस्टेंस है ही, और इसका मॉड ले लूंगा, ये डिस्टेंस बढ़िया सा ट्राइंगल नहीं बन गया क्या सर? बिल्कुल बन गया ट्राइंगल। तो पाइथागोरस लगा दो यार, पाइथागोरस लगाएंगे तो सर ये आ गया बीटा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/2 प्लस का 1/2 है ना, 4/2 दैट इज 2। ये लो साहब, बीटा की वैल्यू आपकी जो भी है कुछ आपको यहां से मिल जाएगी। बीटा की वैल्यू आपने क्या ले ली, मान के चलो -1, ये लो आपका आंसर आ गया -1। ठीक है, अच्छा बेटा मेथड टू सर, मेथड 2 के अकॉर्डिंग कैसे देख सकते हैं इसको? मेथड 2 क्या कहता है? मैंने कहा आप ऐसे भी करते हैं, कई लोग इसको ऐसे करते हैं कि सर इसको लैम्डा मान लेते हैं, इस पॉइंट को सर ये m पॉइंट आ गया मेरे पास, लैम्डा कॉमा 1 कॉमा माइनस लैम्डा माइनस का 1। ये लो देखो, x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस और z इक्वल टू दिस, तो यहां से x y z की वैल्यू आ गई। अच्छा बेटा, ये दोनों पॉइंट को मैंने वेक्टर बना दिया, तो pm वेक्टर आ जाएगा, बेटा बीटा माइनस का लैम्डा, बट ये मजेदार नहीं है यार, आई है ना, और माइनस का j और बीटा प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू के। ये लो बेटा, अब pm वेक्टर और ये वाले वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों का डॉट जीरो करेंगे तो यहां से बीटा लैम्डा में एक रिलेशन आएगा, तब जाके मुझे बीटा मिलेगा। फालतू की चिकचिकबाजी है। बीटा के टर्म्स में आपको m मिल जाएगा, है ना, क्योंकि अब बीटा के टर्म्स में m मिल जाएगा, बीटा के टर्म्स में m मिल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये आ जाएगा, तो वहां से बीटा के वैल्यू आ रहा है। बट ये मेथड 1 इज लाइक नाइस मेथड, है ना, मेरे अकॉर्डिंग। तो आप देखो कैसे भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है। तो मैंने इसको ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग तोड़ने की कोशिश करी है। अब जितने भी क्वेश्चन है बेटा, मुझे लगता है कि तुम तोड़ ले जाओगे यार, मतलब आप ज्योमेट्री से देखो, है ना, ज्योमेट्री से फील करो कि क्या हो रहा है और कैसे कैसे उसको हम तोड़ सकते हैं। द वर्टिसेस बी एंड सी फला 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 डीजे। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ भैया, मैं कराऊंगा ही नहीं एक भी क्वेश्चन। डीजे पागल हो गया सर मैं? हाँ भैया, कुछ है ही नहीं यार, कुछ भी नहीं है डीजे, राइट। एक 24 का क्वेश्चन भले ही देख लूंगा तुम्हारे सामने, सब बिल्कुल पिद्दी कुछ। इमेज पूछिए सर, क्या फर्क पड़ रहा है सर, क्या फर्क पड़ रहा है, इमेज हो या कुछ भी हो, मुझे तो क्या लेना देना सर। लाइन दे रखी है ये लो, और पॉइंट दे रखा है सर ABC, ये लो, मैं ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ही देख लूंगा। इमेज पूछिए सर, ये वाला पॉइंट है ना, और लाइन दे रखी है सर, लाइन पास हो रही है -1 3 और 0 से। ठीक है भैया, सर लाइन का एक पैरेलल वेक्टर है ये वाला। पैरेलल वेक्टर क्या है सर? 2i माइनस का 2j माइनस का k। ठीक है भैया, ओके सर। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी है, इमेज निकालनी है। अब कैसे निकाल सकते हो इमेज सर? फिर वही तरीका जो आप बोल रहे हो, अब कई तरीके। इमेज निकालने के लिए दादा आपको क्या चाहिए? ये वाले पॉइंट चाहिए, है ना, ये दोनों पॉइंट चाहिए। ओके सर, कैसे करें भाई? घबराओ मत बेटा, मैंने इसको लैम्डा मान लिया थोड़ी देर के लिए, ये वाला मेथड अपना लो। तो 2 लैम्डा -1, ये वाला पॉइंट कितना आ गया? 2 लैम्डा -1। अच्छा, ये कितना हो गया? -2 लैम्डा प्लस 3, -2 लैम्डा प्लस 3। ये लो, ये कितना हो गया? माइनस लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा। अब सर ये दोनों पॉइंट का डिफरेंस करते ही वेक्टर बन गया, वो वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। सही बात है सर। तो देखते ही देखते सर ये आ गया 2 लैम्डा -1 माइनस a, है ना, और इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ, ये लो, प्लस माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 3 माइनस का b, है ना, और इसका मल्टीप्लाई माइनस का 2 के साथ, प्लस फिर माइनस का लैम्डा माइनस का c और उसके बटे माइनस के साथ इक्वल टू 0। ये लो, तो यहां से सर लैम्डा ABC में कुछ आंसर मिल जाएगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा क्यों, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान है, मैं आराम से खेल लूंगा। अरे यार, ये उल्टा कर दिया मैंने कुछ। ABC कहां से आ गया? अच्छा, ABC इज द इमेज पॉइंट ऑफ दिस। अरे उल्टा ले लिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसने दिया बेटा 1 2 और -3, उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई। हाँ, ये 1 2 यहां था, 1 2 और -3 यहां था, ये ABC था, ये ABC था। ठीक है सर, तो इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो 2 लैम्डा -2 हो जाएगा। ये इसको वापस कर देता हूं, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी आपको। देखो ये दादा आपको क्या मिल जाएगा? दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना यार, तो 2 लैम्डा माइनस का 2 और यहां पर आ गया दादा 2, राइट, और -2 लैम्डा प्लस 3 माइनस का 2, दैट इज माइनस का 2, और यहां पर आ गया माइनस का 2 लैम्डा
माइनस का 5। मैं एक चीज बताऊंगा जो बच्चा गलती करता है यहां पर, है ना, और प्लस का माइनस लेमडा प्लस का 3 और यहां पर आ गया -1 विच इज इक्वल टू 0। सर ये 2 दूनी 4 लेमडा, तो 4 लेमडा माइनस का 4, है ना, प्लस का 4 लेमडा प्लस का 5 दूनी 10 माइनस का लेमडा दैट इज प्लस लेमडा और माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, 4 और 4 8 और 1 9, तो 9 लेमडा। ठीक है भाई, और 10 और 10 में से 7 गया 3, यानी विच इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है ना, दैट इज लेमडा की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3। क्यों इतनी मेहनत करनी? अब कई बच्चे क्या करते हैं, लेमडा यहां डालेंगे, वापस एबीसी नहीं करना आपको सीधा देखो ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, मिड पॉइंट है ना, एबीसी निकालना है। तो मैं कह सकता हूं कि साहब 2 लेमडा -1 किसके बराबर होगा सर, a+1/2 के। सही बात है क्या? हाँ सही बात है सर। तो यहां से देखते देखते a की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4 लेमडा -2 -1। अच्छा बेटा, सिमिलरली b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, b+2/2 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 4 लेमडा प्लस का 6 उधर जाएगा तो +2 उधर जाएगा तो +6 माइनस का 2 +6 माइनस का 2। c की बात करें तो सर 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 2 लेमडा, देखिए, और प्लस का 3। ये लो a+b+c पूछा है, तो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं पहले जो पूछा है वो यहां बाद में लेमडा पुट करना, तो इससे ये कट गया, दैट इज ये आ गया माइनस का 2 लेमडा। अगर हम सही कर रहे हैं तो सर ये 3 से ये 3 कट गया, ये बच गया 4, राइट। तो सर ये आ गया 4 - 2। अब लेमडा की वैल्यू डालो आप -1/3, जो भी कुछ है। ठीक है, अगर हम सही कर रहे हैं, बाकी गलती भी हो सकती थोड़ी सी, ठीक है ना, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो जो भी है, मतलब आप इतना ही छोड़ लो, मान के चलो। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आपने जो भी प्रोसेस करा तो आप पहले जो पूछा है उसको लेमडा के टर्म्स में ही निकालो, बाद में लेमडा सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, कभी ऐसा मत करना कि आप लेमडा को यहां बाद में डालने, फिर से क्या ना दिक्कत होने लग जाएगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है भाई, तो डीजे है ये, ट्राई करना ये भी। सारे क्वेश्चन मिरर इमेज हो गया, जो भी हो गया, मॉड हो गया, सब आपको लेमडा के टर्म्स में निकालने हैं। ठीक है, ये सब वही क्वेश्चन है। 22 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, ये लो सर, ये कर चुके हैं अपन, है ना। देखो, लाइन पासिंग थ्रू दिस पैरेलल टू लाइन दिस। तो अब ये प्लेन है बेटा, ये प्लेन है, तो प्लेन से पहले लाइन निकालेंगे भाई, इसका क्वेश्चन है, अपन पीछे कर चुके। ये सब वही क्वेश्चन है। डीजे ट्रायंगल है, ज्योमेट्री में डाला मैंने इस प्रोफाइल को कंप्लीट ज्योमेट्री में डालने की कोशिश करी है। ठीक है ना, ये लो, अरे थैंक यू। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आपको कहानी में स्वाद आया होगा, आपकी कहानी बहुत बढ़िया रही होगी, मजा आपको भरपूर आया होगा। दादा आज के लिए इतना ही करते हैं, मस्त रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें। यस, और कहानी यदि पसंद आई हो तो जरूर 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 बोलने का यस, वो जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा का जो स्रोत है, 1 2 3 हल्ला बोल, यस, ये चीज जरूर बोलने का। ठीक है दादा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जल्दी में आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट शायद आपको आज या कल मिल जाएगा, तो उसको मैं पूरा फिल्टर करके जुगाड़ बना के प्रोफाइल वाइज कैटेगरी करके आप इसको होमवर्क जरूर कर लेना यार, तो आपके कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। और यस, हिम्मत मत हारो यार, मत हारो, जरूरत नहीं है हिम्मत हारने की। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।